यहाँ पर कनेक्शन कैसी है वीडियो आपको? ओके यार काफी ओल्ड स्टूडेंट्स भी ज्वाइन हुए लास्ट बैच के। तो कैसा चालू है प्रीवियस बैच स्टूडेंट्स? एनालिसिस कर रहे हो मार्केट में? एनालिसिस ट्रेडिंग? यस सर। यस सर। चलो तो आज तो एकदम रॉकेट आ गया टाइम साइकिल डे पे, टॉपिंग डे पे। चलो ठीक है, मैंने एक वीडियो बनाया है आज का ट्रेड एक्सप्लेन करने। तो जब भी टाइम मिले वो एक बार वीडियो देख लेना। तो देख लिया सर। अभी इससे क्या मालूम पड़ता है? मालूम है, हमेशा आपको याद रखना है एक ही डायरेक्शन में नहीं रहना है कभी। ओके, आपको हमेशा दोनों डायरेक्शन का प्लानिंग करके रखना है। मैं हमेशा दोनों डायरेक्शन का प्लान करता हूँ। कल के वीडियो पे ही मैंने वो 78% का ये दिया नहीं था कि वो ब्रेक हो गया तो 100% जाएगा, बिकॉज मैं खुद 100% कॉन्फिडेंट था मार्केट गिरेगा। तो ये जो चीजें होती है ना, हमेशा याद रखो, हमेशा दोनों डायरेक्शन के प्लानिंग करके रखो। ओके, तो अब मैंने तो कमाल यहाँ पर क्या हो जाता है ना कि वीडियो इतना मेहनत से बनाता हूँ ये सोच के कि सब लोग प्रॉफिट कमाए। ओके, तो अभी आपको एक ट्रेड में दे रहा हूँ, ये ट्रेड पे फोकस करो। 2 ट्रेड में आज आपको दे रहा हूँ जो आपको मिल सकते हैं। ओके, दूसरा मैंने क्या बताया, जब तक मार्केट बेरिश जोन पे नहीं जाएगा आपको पुट के बारे में सोचना नहीं है। ओके, तो आज कुछ लोगों ने मुझे मैसेजेस भेजे, इंट्राडे किया है, ब्रेकआउट किया है कुछ लोगों ने आज 60% भी प्रॉफिट कमाए। विश्वजीत ने, वेरी नाइस विश्वजीत। आज मेरा प्रॉफिट मिस हो गया, मैं 50% पे निकल गया, पर आज 100% कमाने का अपॉर्चुनिटी था। तो सब लोग ये एक बार देख लेना। ये कंसेप्ट में अगेन आपको एक बता देता हूं। अभी यहाँ पे RSI अगर पॉजिटिव डाइवर्जन देता तो हमें ट्रेड मिलता डायरेक्टली टॉप तक। ओके, अगर सिर्फ 1 पॉइंट का हमें डाइवर्जन मिलता, 1 पॉइंट का। अभी यहाँ अगर आप सबसे नीचे कैंडल देखोगे, ये कैंडल है 32.20। ओके, अभी यहाँ पे RSI ऊपर गया है। अगर ये कैंडल देखोगे यहाँ पे 31.24, तो यहाँ हमें प्रॉपर बॉटम नहीं मिला। तो अगर यहाँ पे हमें 31 मिलता और यहाँ पे हमें 32 मिलता तो हम लोग ये बाउंस पे कमा पाते, बाय ऑन डिप करके हम लोग ये टॉप तक ट्रेड कर पाते। ओके, तो ये पूरा बाउंस मिस हो गया हमारा। पर ठीक है, पर छोटे छोटे सिग्नल्स कैसे मिलते हैं जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फ्यूचर में कभी मिले ना, याद रखो। जैसे ओल्ड बैच को मैं दिखा देता हूँ। सब लोग टच में हो, राइट? एनालिसिस कर रहे हो। ओके, तो मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ फटाफट, जो ये बैच को मैंने कल ही एक्सप्लेन किए थे। मेजर ट्रेंड अप है, मार्केट अप ट्रेंड में है। अभी यहाँ पे एक शार्प फॉल आ गया है। अभी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? करेक्टिव फॉल बोलते हैं अप ट्रेंड को। ओके, फिर इसके बाद जो बाउंस बैक आता है, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो काफी डल मूवमेंट था और एक चैनल फॉर्मेट में मार्केट ऊपर गया था। तो हम लोग क्या बोलते हैं? ये इंपल्स नहीं हो सकता है, तो इसके बाद मार्केट फिर से गिरेगा। ओके, तो ऐसे अगर अप ट्रेंड में हमें पॉसिबिलिटी दिखता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिगजैग पैटर्न, कि मार्केट फिर से ये बी वेव बन रहा है, ये इंपल्स नहीं है तो, और आगे सी वेव बनेगा। सेम चीज यहाँ पे बना है, देख यहाँ पे फॉल आ गया है, यहाँ पे बाउंस बैक आ गया और यहाँ आगे मार्केट गिरा। सो दिस इज एबीसी पैटर्न। अभी जब ये एबीसी पैटर्न अप ट्रेंड में कंप्लीट होता है, उसके बाद क्या चालू होता है? इंपल्स चालू होता है। जो सबसे पहले क्या करेगा? ये स्विंग टॉप है जो ब्रेक करेगा और ये टॉप ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा। तो एबीसी पैटर्न बनने के बाद करेक्टिव वेव कंप्लीट होता है और उसके बाद डायरेक्टली क्या होता है? मेन डायरेक्शन का इंपल्स। तो आप इसको फिबोनाची एक्सटेंशन लगा के 100% टारगेट कैलकुलेट करते हो। ओके, तो एबीसी पैटर्न में भी क्या दिखता है? जो सी वेव है ना, वो बी वेव को फास्ट रिट्रेस करता है। ओके, जैसे यहाँ पे देखोगे, अगर यहाँ 1 2 3 4 5 6 दिन का बाउंस कम दिनों में रिट्रेस हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? मेजर ट्रेंड बेरिश हो गया। बिकॉज अगर कोई भी बाउंस फास्ट रिट्रेस होता है तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन होता है कि मेजर ट्रेंड रिवर्स हुआ है कि एबीसी पैटर्न हुआ है, तो इसके आगे क्या होगा? करेक्टिव बाउंस आएगा कि इंपल्स आएगा? ओके, तो इसका कंफर्मेशन कभी मिलता है? इसके बाद अगर बाउंस आता है जो शार्प है फर्स्ट, और अगर वो ये टॉप ब्रेक कर दे, ये वाला बी वेव का टॉप, तो कंफर्मेशन होता है कि इंपल्स चालू हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं? हायर क्लोज पे, हायर ब्रेकआउट पे एंट्री लेके डिलीवरी लेते हैं, प्रीवियस डे के लो पे टीएसएल लगाते हैं और छोड़ देना है। तो टीएसएल ट्रिगर हुआ ही नहीं तो ये एंट्री सीधा आप एफई 100% तक लेके जा सकते हो। ओके, पर बीच में अगर कहीं पे लोअर ब्रेकआउट आए और लोअर क्लोज आए, ओके, यहाँ जस्ट मैं एक पॉइंट दिखा देता हूँ। ये एरिया में अगर बाउंस काफी डल आता है, ओवरलैपिंग कैंडल्स आते हैं, नंबर ऑफ कैंडल्स ज्यादा लेता है और बीच बीच में अगर लोअर क्लोज आता है, तो इसका मीनिंग क्या होता है? कि मेजर ट्रेंड डाउन हो गया है
और ये बाउंस क्या है, करेक्टिव वेव, और उसके बाद आगे क्या गिरेगा, आगे मार्केट नीचे गिरेगा। तो ये एक एग्जांपल है जहां एबीसी पैटर्न बनने के बाद अप ट्रेंड रिज्यूम हो गया। ओके, सेम एग्जांपल यहां मैं दिखा रहा हूं। ये फॉल आने के बाद हायर क्लोज पे हम लोग क्या करते हैं, इंपल्स एक्सपेक्ट करते हैं, बाउंस एक्सपेक्ट करते हैं। अभी सबसे पहले अगर मार्केट को गिरना है तो मेजर ट्रेंड को अगर डाउन होना है तो ऊपर क्या दिखना चाहिए, निगेटिव डाइवर्जन दिखना चाहिए। तो यहां अगर मैं आरएसआई ऐड करूं तो आप देखोगे यहां पे एक बेरिश सिग्नल मिल चुका है, और इसके बाद अगर फॉल बाउंस को फास्ट रिट्रेस करे तो ये सिग्नल रहता है कि मेजर ट्रेंड डाउन हो गया। मेजर ट्रेंड आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है चार्ट पे, कि आरएसआई के टॉप बॉटम क्या देखना है, ये देखना बहुत जरूरी है, इंपल्स और करेक्टिव का डायरेक्शन। अभी यहाँ पे बाउंस बहुत डल है, तो ये सामने से क्या बता रहा है, ये बी वेव है और आगे सी वेव आएगा, एबीसी पैटर्न, और इसके बाद देखोगे मार्केट शार्प गिरा है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं हम लोग, इसको फिबोनाची एक्सटेंशन ड्रॉ करते हैं। ये 0.1, 0.2, 0.3, और यहाँ पे आप देख सकते हो 100% यहाँ हमारा मिनिमम टारगेट रहता है, तो मार्केट इसके नीचे भी जा सकता है। तो यहाँ 138% तक मार्केट गया है। अभी यहां मुझे क्या दिख रहा है, फॉल ने प्रीवियस बाउंस फास्ट रिट्रेस किया है, तो यहां दो पॉसिबिलिटी है, ये एबीसी पैटर्न हुआ है और इसके बाद एक शार्प इंपल्स आएगा, ये जो टॉप ब्रेक करेगा, फर्स्ट पॉसिबिलिटी। दूसरा पॉसिबिलिटी है यहाँ पे बाउंस अगर वीक आए, ओवरलैपिंग कैंडल आए, तो वो आपको हिंट देता है मेजर ट्रेंड डाउन हो गया। ओके, तो ये शायद आपके कोर्स में आपने सीखा रहता, मेजर ट्रेंड डाउनवर्ड का आपने क्या एक एग्जांपल देखा था ऐसे, ये बाउंस को अगर फॉल पूरा रिट्रेस करे कम दिनों में, उसको मेजर ट्रेंड रिवर्सल बोलते हैं, इसको भी बोल सकते हो। ओके, ये फॉल ने बाउंस को फास्ट रिट्रेस किया। अभी कंफर्मेशन कभी मिलेगा, अगला बाउंस आपको कंफर्मेशन देता है कि अगर शार्प है, जैसे लास्ट केस में दिखा है, तो मार्केट सीधा एफी 100% तक जाएगा ये टॉप ब्रेक करके। तो हम लोग क्या करते हैं, कॉल तो बाय करना ही है। ये यहाँ पे क्या बना है, ये पैटर्न भी मैंने आपको सिखाया था, मार्केट गिरा है पर इसने लो नहीं ब्रेक किया, हायर लो पैटर्न बना है और अगले दिन हायर हाई पैटर्न बना है, और ये आप देख सकते हो मार्केट बाउंस दे रहा है। ओके, अभी ये जो चीज हो रहा है इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लोअर क्लोज आया था। ओके, और लोअर क्लोज के बाद मार्केट फिर से रिकवर हो गया, ये बॉटम टच नहीं किया। ओके, तो ये पूरा एक ही करेक्टिव बाउंस चालू है। और यहां आप देख रहे हो कि अगर ऐसा पैटर्न है, यहां मैं बॉटम कंपेयर नहीं कर सकता, एबीसी पैटर्न में ए और सी के बॉटम आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, जब तक मेजर ट्रेंड डाउन हो गया ये सिग्नल नहीं मिलता है आरएसआई के, आप बॉटम नहीं कंपेयर कर सकते हो। इसके बाद जो बाउंस आ गया है, ये बाउंस ने बहुत ज्यादा दिन लिए फॉल को रिट्रेस करने के लिए, तो यहां जाके कंफर्मेशन मिल गया कि ये जो बाउंस चल रहा है, ये जो मूवमेंट चल रहा है, ये करेक्टिव वेव है, यानी यहाँ पे मेजर ट्रेंड डाउन हो चुका है। यानी अभी आप क्या देख रहे हो, मेजर ट्रेंड डाउन है और मार्केट बड़े बड़े फॉल देके नीचे गिर सकता है। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, एक बार कंफर्म हो गया कि ये फॉल इंपल्स है और ये बाउंस करेक्टिव है, दो चीजें इमीडिएटली आपको लगानी है। पहले बॉटम से टॉप तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाना है। मार्केट कितना आ सकता है, 38 to 61%, 61% इसका मैक्सिमम जोन रहेगा। ओके, और जैसे ही कंफर्म हो गया कि अभी मेजर ट्रेंड डाउन हो गया है, तो आप क्या कर सकते हो, दो बॉटम एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हो। और यहाँ आरएसआई क्या सिग्नल कर रहा है, ये दो बॉटम के बीच में न्यू स्विंग बॉटम, यानी मार्केट ये बॉटम एक बार फिर से टच करेगा, ये लास्ट के वीडियो पे मैंने बताया था। और यहां से पूरा वीक यहाँ बेरिश था। अभी मार्केट ने आगे नया लो बनाया है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये इंपल्स है और इसको हम लोग क्या करते हैं, फिबोनाची एक्सटेंशन और चैनल टारगेट मार्क करते हैं। अभी यहाँ अगर आप देख रहे हो, ये लेवल है 32.20 और ये लेवल है 32.22। ओके, तो ये ऊपर है, ये बेरिश सिग्नल नहीं है पर इस बुलिश भी नहीं है, बिकॉज एटलीस्ट एक पॉइंट का गैप में देखता हूं पॉजिटिव डाइवर्जन के लिए, तो इसको हम लोग न्यूट्रल मानते हैं। तो यहाँ हमारे पास कोई सिग्नल नहीं था कि आगे मार्केट क्या मूवमेंट देगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बाउंस आ गया है, अगेन ये बाउंस मुझे क्या दिख रहा है, वन मोर फॉल इज पेंडिंग, एक और फॉल आना है मार्केट में। इस दिन का भी एक वीडियो बनाया था, ये भी एक देख लो, यहाँ भी एंट्री आया था, लोअर ब्रेकआउट पे पर टीएसएल ट्रिगर हो गया बॉटम डे पे। ओके, तो ऐसे केस में फिर हम लोग क्या करते हैं, रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं, और जब भी हमें दिखता है कि मार्केट 78% रिट्रेसमेंट पे बैठा है, ओके, सेकंडिंग नंबर ऑफ कैंडल ज्यादा है, तो ऐसे केस में हम लोग बेरिश हो जाते हैं। और टॉपिंग डे प्रीवियस कैंडल बुलिश है। ओके, तो टॉपिंग डे क्या होता है, ट्रेंड रिवर्सल आएगा तो बेरिश बनेगा। ओके, पर यहाँ पे और एक कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया था, टॉपिंग डे पे मार्केट टॉप बनाता है, तो वो ग्रीन कैंडल बना के भी टॉप बना सकता है और अगले दिन गिरेगा, +1 डे बफर भी एक बार होता है। तो आज यहाँ मार्केट ने बाउंस बैक दिया। ओके, तो ये जो बाउंस चालू है डेफिनेटली करेक्टिव वेव है, ये इंपल्स नहीं है। ओके, पर यहाँ एक कंसेप्ट मैंने आपको क्या सिखाया कि अगर
61-78% आ गया। यहाँ RSI आपको बेरिश सिग्नल दे रहा है। ये क्या सिग्नल रहता है? यहाँ से फॉल चालू होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और यहाँ पे अगर आप 30 मिनट RSI देखोगे, 30 मिनट RSI भी कल काफी स्ट्रॉन्ग बेरिश सिग्नल दे रहा है। तो ये मुझे क्या बता रहा है? यस, फॉल आने की सारे सिग्नल्स दिख रहा है। 78% रेजिस्टेंस, 30 मिनट निगेटिव, डेली कैंडल्स भी ज्यादा आ गए। पर आज मार्केट ने क्या किया है? सुबह सुबह गैन और वाई बुलिश आ गया। अगर हम लोग बेरिश है मार्केट में, ओके, तो मुझे 2 एंट्री बता सकते हो? हम लोग एंट्री कैसे लेते हैं? पहले सेफ एंट्री बताओ। सेफ एंट्री कैसे आएगा? लोअर ब्रेकआउट, लोअर ब्रेकआउट, लोअर ब्रेकआउट। और लोअर ब्रेकआउट के क्या देखोगे? वाई प्रेशर वाई देखना बहुत जरूरी है। वाई डेटा देखना जरूरी है। रेंज वाई, इंडिविजुअल वाई नहीं देखोगे चलेगा। ओके, रेंज वाई अगर बेरिश है ना लोअर ब्रेकआउट पे और गैन बेरिश है तो आप सीधा पुट बाय कर सकते हो। अगर आपको अर्ली एंट्री लेना है टाइम साइकिल डे पे, ओके, तो आप क्या चीजें मॉनिटर करोगे? RSI 30 मिनट नेगेटिव डायवर्जन, RSI 30 मिनट में नेगेटिव डाइवर्जन, 30 मिनट पे नेगेटिव डाइवर्जन चाहिए पहला। ओपन और हाई सेम चाहिए। ओपन हाई सेम हो गया, ये एक सपोर्ट कर रहा है आपके एंट्री को, सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है। यानी मेन चीज क्या है? 30 मिनट बेरिश, नेगेटिव डाइवर्जन RSI, और दूसरा क्या चाहिए? गैन और ओआई बेरिश चाहिए अगर आपको टाइम साइकिल डे पे अर्ली एंट्री लेना है। तो आज वही फोकस था कि अर्ली एंट्री लेंगे पुट पे। सुबह सुबह क्या आ गया? गैन और ओआई दोनों बुलिश आ गया। ओके, तो ऐसे केस में फिर हम लोग पुट के बारे में नहीं सोचेंगे, कॉल बाय करो। अभी आइदर कॉल 1 टारगेट पे बेच दो, या यहाँ पे क्या कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, 78% क्रॉस हो गया ना तो मार्केट 100% टच करता है। ये हमेशा याद रखो। यहाँ भी क्या हो जाता है ना, आपको 150-200 पॉइंट मिल जाता है। तो अगर करेक्टिव बाउंस चालू हो गया, उसका मिनिमम टारगेट क्या रहता है? 38%, मैक्सिमम रहता है 61%। 61 रेयर केस में वो 78 भी जा सकता है। ओके, पर 78 क्रॉस हो गया तो ऐसे केस में मार्केट डायरेक्टली 100% टच करने जाएगा, और आज वही हुआ है। ओके, तो आज एक सिंपल ट्रेड लिया था 100% इसके लिए, स्विंग टॉप टारगेट के लिए। ओके, पर आज बहुत जल्दी निकल गया। मैं बाद में रियलाइज हुआ, बिकॉज मैं वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा बिजी था, और बाद में अगर किसी ने रियलाइज किया 17,600 का ओआई डेटा क्लियर ब्रेकआउट दिखा रहा था, और बहुत पहले ही दिखा रहा था। तो अगर ये देख लेता था और 100% प्रॉफिट भी मिल जाता, बहुत पहले से दिखा रहा था। अभी यहाँ मैं आपको दिखा देता। तो ये चीज भी आप मॉनिटर कर सकते हो। तो इससे क्या है, आज प्रॉफिट आपका बड़े एंट्री के लिए आप लेके जाए, ये देखने के बाद आप थोड़ी देर के बाद भी एंट्री ले सकते हो। जैसे मैं ओपन कर रहा हूँ, जस्ट 1 मिनट, ये देखो, या यही से। तो ये जो टाइम है, ये टाइम है 12:40 के आसपास। ओके, तो 12:40 से ही आगे ये क्या दिखा रहा है? सपोर्ट बैठा है 17,600 पे, और मार्केट कहाँ पे? 17,600 के नीचे है। तो मार्केट हमेशा सपोर्ट के ऊपर रहता है। अभी मार्केट कहाँ पे है? सपोर्ट के नीचे है। इसका मीनिंग क्या है? ये लेवल ब्रेक होने ही वाला है, वो टच भी होने वाला है और वो ब्रेक भी होने वाला है, बिकॉज ओआई डेटा यहाँ क्या दिखा रहा है? सपोर्ट दिखा रहा है, रेजिस्टेंस नहीं दिखा रहा है। तो ये सिग्नल बहुत स्ट्रांग था। तो ऐसे सिग्नल मिलते हैं तो फिर आप क्या करते हो? यहाँ सामने से बता रहा है अगर 600 ब्रेक होगा तो मार्केट सीधा स्विंग टॉप टच करेगा 640। तो ये छोटे छोटे सिग्नल्स भी आपको प्रॉफिट देते हैं। ओके, अभी यहाँ पे आपको क्या देखना है? ये कैंडल बन गया, अभी एक टॉप बनाना है तो मार्केट को यहाँ पे एक फॉल देना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे अगर फॉल आता है, 2 पॉसिबिलिटी है, ये एक पॉसिबिलिटी है और दूसरा पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है। ओके, मेजर टॉप बना के गिरेगा जैसे यहाँ पे बना है टाइम साइकिल टॉपिंग डे पे, या यहाँ पे माइनर टॉप बना के गिरेगा, अगेन दैट विल बी बाय और डिप अपॉर्चुनिटी। तो इसके लिए हमें क्या करना है? 30 मिनट RSI मॉनिटर करना है। तो 30 मिनट RSI क्या सिग्नल कर रहे हैं? मैं रिमूव कर देता हूँ। ये न्यू स्विंग बॉटम, न्यू स्विंग टॉप, न्यू स्विंग टॉप। ओके, इसने काफी बड़ा बुलिश सिग्नल दिया है। ओके, तो ऐसे केस में फिर हम लोग क्या करते हैं? यहाँ अगर करेक्शन आए ना मार्केट में तो फिर हम लोग बाय ऑन डिप देख सकते हैं। तो देखो कल 4 तारीख को गिरता है क्या? अगर करेक्शन आ गया, और करेक्शन जब आएगा ना ऊपर, जब ये करेक्शन आएगा ऊपर, ये प्रॉपरली ऐसा ही दिखना चाहिए, निगेटिव डाइवर्जन। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मार्केट गैप डाउन खुला, ऊपर गया और गिरा। अगर ऐसा हो गया तो ये आपको ऐसे दिखाई देगा। यानी सुबह सुबह डाइवर्जन आ गया
तो फिर डायरेक्टली मार्केट गिरना चालू होगा। तो इस पे भी ध्यान रखो। अभी फॉल के बारे में आपको सोचना ही नहीं है, मैं आज के वीडियो पे भी बताया, फॉल के बारे में कभी सोचोगे जब भी लो ब्रेक होगा। लो के नीचे टारगेट कितना है, 1000 पॉइंट के ऊपर हो गया अभी टारगेट, तो और 100 पॉइंट अर्ली एंट्री लेने की मैं कोशिश नहीं करूंगा, बिकॉज नीचे 1000 पॉइंट दिख रहा है। तो बेटर लोअर ब्रेकआउट पे छोड़ दो और कॉल पे कमाते जाओ बाय ऑन डिप। अभी कॉल पे आज मैंने कितना कमाया, 50%। आज चांस था बड़ा भी ले सकता था, पर कॉल साइड में हम लोग जा नहीं रहे, बिकॉज डेली चार्ट पे मेरे पास बेरिश सिग्नल है। ओके, तो अभी मार्केट कहां से गिर सकता है, कहां कहां पे रेजिस्टेंस लेगा, ये आज मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एक प्राइस एक्शन थ्योरी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये एक ट्रेड पे ध्यान रखो। अगर मिलता है ना कल 4 को गिरेगा मार्केट और आरएसआई से बुलिश है, तो बाउंस बैक आएगा मार्केट में, तो वो बाउंस बैक पे आप एक प्रॉफिट कमा सकते हो। अब ये जो बाउंस बैक आएगा उसमें आप क्या क्या सिग्नल मॉनिटर कर सकते हो। एक रेंज और गैन टेक्निक पे रिवर्सल मिलेगा, रेंज जो है मॉनिटर कर सकते हो, इंडिविजुअल भी मॉनिटर कर सकते हो, जो अभी मैंने आपको दिखाया। ओके, और ये एंट्री आप सीधा स्विंग टॉप तक लेके जा सकते हो मिनिमम 30 मिनट आ रहे थे। 30 मिनट आरएसआई की जरूरत नहीं। हाँ, एक बार गिरना चालू हो गया ना, तभी एक बार 30 मिनट देख लो, ऊपर बुलिश सिग्नल दे रहा है क्या, न्यू स्विंग टॉप जैसे अभी दे रहा है। तो अगर ये ऐसा ही सिग्नल है तो फिर जितना गिरेगा उतना ऊपर जाएगा, उस पर आप बाय ऑन डिप ट्राई कर सकते हो। पर ये कब तक करना है, जब तक लो ना ब्रेक हो। एक बार लो ब्रेक हो गया फिर कॉल के बारे में नहीं सोचेंगे। अब जब तक मार्केट लो के ऊपर है वहां पे आप पुट के बारे में नहीं सोचोगे। एक सिंपल कंसेप्ट फॉलो करो। ओके, चलो अभी मैं 2 टॉपिक आज सिखाने वाला हूं। एक है प्राइस एक्शन, जो अभी ये बैच का लास्ट टॉपिक है, बिकॉज अगले बैच से निकाल रहा हूं टॉपिक। बिकॉज अगर हम लोग ट्रेड लेते हैं ना, हमें टारगेट मालूम रहता है कहां तक जाएगा, तो बीच बीच में कहाँ रेजिस्टेंस आ रहा है वो देखने के बाद क्या हो रहा है कि लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि अभी इमेजिन करो फॉर एग्जांपल यहाँ मार्केट अगर गिरने का सिग्नल है, मेरे पास एक कंफर्म टारगेट है यहां तक जाएगा। ओके, पर बीच बीच में अगर आप सपोर्ट कैलकुलेट करते हो जहां पे बायर्स बैठे, तो वहां पे क्या होगा, एक शॉर्ट टर्म बाउंस आएगा, पर मार्केट ये लेवल ब्रेक करेगा ही, बिकॉज ये कंफर्म टारगेट है जो टच होना ही है। तो यहाँ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बीच बीच में प्रॉफिट बुक करते हैं और फिर एंट्री लेना उनको मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे अभी टारगेट ही अगर मैं निकालना दे रहा हूँ तो सपोर्ट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये पॉइंट आप इग्नोर भी कर सकते हो। जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए आज मैं आपको सिखा देता हूँ। तो यहाँ अभी मैं साल में एक कोर्स कंडक्ट करने वाला हूँ प्राइस एक्शन का, उसमें मेरे 17 मेथड्स में सिखाने वाला हूँ, जो शायद बीच में कहीं आएगा ईयर में। और मेरा एक केपी का कोर्स भी आने वाला है, केपी एस्ट्रोलॉजी, बिकॉज ऑलमोस्ट वो टॉपिक कंप्लीट होने आया है। तो ये दोनों कोर्सेज शायद 6 महीने के बाद आएंगे। वहां पे अगर ये चीजें डिटेल में सीखनी है सीख सकते हो। ओके, यहाँ पे प्राइस एक्शन आज जो मैं सिखाऊंगा, अगर वो आप इतना सीरियसली फॉलो नहीं करोगे तो भी चलेगा। मेन चीज क्या है, एंट्री टारगेट ये आइडेंटिफाई करना सीखो प्रॉपरली। ओके, तो पहले मैं 3 मिनट पे आरएसआई कैसे अप्लाई करना है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इंट्राडे के लिए। एक टॉपिक रह गया हमारा, एक प्राइस एक्शन देख लेते हो। अभी ये जो कंसेप्ट है ना, अगर ये वेडनेसडे थर्सडे आप फॉलो करते हो तो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट देता है। आप इस पे 50 to 100% प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसको मैं जैकपॉट ट्रेड बोलता हूँ मोस्टली, वेडनेसडे थर्सडे। अभी इसके लिए क्या चाहिए, ट्रेंडिंग मार्केट चाहिए। इमेजिन करो मार्केट ओपन हो गया और उसने शार्प फॉल दिया और ऐसे मूवमेंट दे रहा है, तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो हम लोग क्या करते हैं, बॉटम कंपेयर करते हैं। ओके, 30 मिनट चार्ट पे अगर बेरिश ट्रेंड चालू है 30 मिनट चार्ट पे, अभी हम लोग क्या देखेंगे, देखो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो हम लोग मंथली और डेली कॉम्बिनेशन देखते हैं। मंथली क्या रहता है, हमारा हाई टाइम फ्रेम रहता है, डेली हमारा लो टाइम फ्रेम रहता है। तो जो ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल मिलता है वो हमेशा कौन से टाइम फ्रेम में मिलता है, लो टाइम फ्रेम पे, डाइवर्जन, और उसके बाद हायर टाइम फ्रेम में ट्रेंड रिवर्सल चालू होता है। ओके, अगर मुझे ऑप्शन में डिलीवरी लेना है तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, डेली चार्ट और 30 मिनट चार्ट, ये कॉम्बिनेशन देखते हैं। डेली चार्ट हायर टाइम फ्रेम, 30 लोअर। जो ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल हम लोग देखते हैं 30 मिनट पे देखते हैं, फिर डेली चार्ट पे हायर लोअर क्लोज देखते हैं रिवर्सल के लिए। ओके, अभी इंट्राडे के लिए हम लोग क्या देखेंगे, 30 मिनट चार्ट देखेंगे और 3 मिनट चार्ट देखेंगे। तो यहाँ पे 30 मिनट चार्ट क्या रहेगा, हायर टाइम फ्रेम रहेगा, 3 मिनट चार्ट क्या रहेगा, लोअर टाइम फ्रेम। अभी ये कंसेप्ट कभी फॉलो करना है, जब भी आरएसआई पे मास्टरी कर लोगे। ओके, आरएसआई सिग्नल देख के आप अगर परफेक्ट प्रेडिक्शन कर पा रहे हो तो 3 मिनट पे आओ, बिकॉज ये डिफिकल्ट है चीजें। अभी 3 मिनट पे क्या क्या सिग्नल मैं देखता हूं ये पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इमेजिन करो 30 मिनट पे रेड कैंडल्स आ रहे हैं नीचे,
तो इसका मीनिंग क्या है, 3 मिनट चार्ट पे जो ट्रेंड है, हर फॉल इंपल्स है, हर बाउंस करेक्टिव वेव है। तो यहां आपको आरएसआई ऐड करना है। आरएसआई के हम लोग टॉप देखेंगे कि बॉटम देखेंगे 3 मिनट पे? बॉटम बॉटम देखने, बराबर। आपको क्या करना है, हायर टाइम फ्रेम पे देखना है कौन से कलर के कैंडल बन रहे हैं, रेड। ओके, डाउन ट्रेंड चालू है हायर टाइम फ्रेम पे, तो आरएसआई के आपको बॉटम्स देखने हैं, निफ्टी और आरएसआई के। अभी यहां आपको क्या दिख रहा है, निफ्टी ने नया बॉटम बनाया और आरएसआई आपको ये सिग्नल दे रहा है। तो डाउन ट्रेंड में दो सिग्नल आपको मिलते हैं, एक तो सिग्नल रहेगा पॉजिटिव डाइवर्जन और दूसरा सिग्नल रहेगा न्यू स्विंग बॉटम। तो यहाँ पे कौन सा देना है, न्यू स्विंग बॉटम। पॉजिटिव डाइवर्जन सिग्नल्स देखने ही नहीं है आपको, सिर्फ न्यू स्विंग बॉटम देखना है। तो इसमें क्या होता है, जब भी मार्केट गिरता है ना, सबके माइक प्लीज ऑफ रखिए। यहाँ पे जब भी मार्केट गिरता है, सेलिंग प्रेशर आ गया ना, तो 3 मिनट आरएसआई यहाँ पे क्या करता है, न्यू बॉटम बना लेता है। तो ये बन गया, तो अभी आपको क्या देखना है, आरएसआई इज हाईली ओवरसोल्ड, तो यहाँ पे बाउंस बैक आना ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, मार्केट जो बाउंस बैक देता है ना, 2-3 गैन लेवल क्रॉस करके ऊपर जाता है, 80 या 100 पॉइंट का भी बाउंस बैक आता है। ओके, और इसके बाद क्या होता है, जितना ऊपर गया है मार्केट को उतना नीचे आना ही पड़ेगा उसी दिन। ये अगर नहीं आता, ये एंड ऑफ डे हो गया, तो नेक्स्ट डे सुबह सुबह आएगा और ये बॉटम टच होना ही है। ओके, तो यहाँ आप क्या कर सकते हो, ये सेल ऑन रैली ट्रेड में बहुत इजीली आप 50 to 100% प्रॉफिट कमा सकते हो। ओके, प्रॉफिट बड़ा कैसे होगा, एक्सपायरी जितना नजदीक उतना बड़ा प्रॉफिट, और ये अपवर्ड मूवमेंट जितना बड़ा उतना बड़ा फॉल आप आगे एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, अब यहाँ मैंने 2 सिग्नल इंट्राडे बैच में सिखाए थे कि अगर बाउंस चालू होता है, क्या 2 सिग्नल है जो आपको बताते हैं आगे फॉल आने वाला है। क्या सिग्नल है, सोचो। पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इंडिविजुअल ओआई का रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस और ये देखना है। चलो पहला आंसर कर दो, पहला 1 by 1 लेते हैं। ओके, पहला क्या है, राहुल बोलो। सर इंडिविजुअल ओआई का रेजिस्टेंस अगर दिख रहा है हमको ऊपर, तो उधर जाके प्राइस रिवर्स हो सकता है। नहीं 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 नहीं, वो तो ठीक है, पर उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज, रेजिस्टेंस गिरेगा नहीं इसमें। चलो एक आदित्य ने आंसर किया है, जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्राफ अगर आपको सुबह से मार्केट गिरा है तो आपको क्या दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, रेजिस्टेंस दिखाई देगा। इसके बाद क्या होगा, सपोर्ट बढ़ना चालू होगा। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस कम नहीं होगा, इधर वो बढ़ते जाएगा या कांस्टेंट रहेगा। ये आपको बता रहा है आगे गिराने वाला है मार्केट को, यहाँ फॉल आना ही है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुल ट्रैप। तो ये पूरे बाउंस पे रेजिस्टेंस कम होता ही नहीं है और आगे क्या देखोगे, मार्केट फिर से गिराते हैं। सपोर्ट बढ़ गया, पुट राइटिंग बड़ा हो गया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सुबह से रेजिस्टेंस दिख रहा है ना, यहाँ रेजिस्टेंस बैठा है, तो अगर यहाँ से अप ट्रेंड रिज्यूम करना है, बाउंस आना है, तो रेजिस्टेंस कम होना यानी ये होना बहुत जरूरी है। वो नहीं हुआ है, इट्स अ सेल ऑन रैली सिग्नल। और दूसरा क्या सिग्नल हम लोग देख, अभी ये रेंज हुआ है, इंडिविजुअल हुआ है नहीं, रेंज हुआ है, 3 स्ट्राइक प्राइस का जो देखते हैं। दूसरा क्या देखते हैं जो हमें कंफर्म बेरिश सिग्नल दे। सर अभी 3 मिनट्स का आरएसआई देखेंगे अपन, वो नेगेटिव डाइवर्जन। आरएसआई नहीं, आरएसआई तो अभी सीख रहे हैं। यहाँ पे और एक चीज है जो मैंने आपको सिखाई है, यहाँ इंडिविजुअल ओआई आपको मॉनिटर करना है। ओके, और ये इंडिविजुअल ओआई में आपको क्या देखना है, सपोर्ट एग्जिट हो रहा है या यहाँ पे रेजिस्टेंस बैठा है। अगर ये दिख गया मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर है तो ये लेवल ब्रेक होना ही है। ये दोनों में से कोई भी सिग्नल मिल रहा है, ये भी क्लियर बता रहा है आगे सेल ऑन रैली आने वाला है, और ये भी मिल जाता। अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ तीनों मिलेंगे, पर तीनों में से 2 या 1 भी मिल गया ना, आपको सेल ऑन रैली मिल जाता है। ओके, तो पहला सिग्नल है यहाँ पे ओआई बुलिश आएगा, बाउंस पे सॉरी ये पूरे बाउंस पे रेजिस्टेंस दिखाई देगा, रेजिस्टेंस कम नहीं होगा जो बताएगा मार्केट गिरेगा। अभी इसके मैं चार्ट ड्रॉ कर लाता हूं, इमेजिन करो ये 17,300 लेवल है, तो इसके ओआई कैसे दिखेंगे। तो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, आप मुझे बताओ कि इसका क्या मीनिंग है। सर रेजिस्टेंस नीचे जाएगा सर, मार्केट नीचे। अभी ये जो ओआई है ना, इसका है सिर्फ एक ही इसका, तो ये मुझे क्या बता रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस बैठा है। ओके, तो वो ब्रेक होने ही वाला है। इनफैक्ट रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी अगर बैठे ना तो भी वो लेवल टच होने वाला है। इट्स अ सेल ऑन रैली सिग्नल। ये एक आ सकता है, ये दूसरा आ सकता है, ये तो और स्ट्रांग है, सपोर्ट एग्जिट हो रहा है, या ये तीसरा आ सकता है, ये आ गया। ये भी क्या सिग्नल कर रहा है, सपोर्ट एग्जिट हो रहा है, यानी ये लेवल ब्रेक होने वाला है। अगर ऐसे कुछ सिग्नल मिल गए तो इधर ही आपको मालूम है ये बॉटम आज ही टच होने वाला है और ये ब्रेक भी होने वाला है। ओके, अभी तीसरा सिग्नल कहाँ मिलता है, ये सारे सिग्नल इधर मिलते हैं बाउंस बैक पे, तीसरा सिग्नल इधर ही मिलता है। जब भी मार्केट गिरते रहता है
वहां पे आरएसआई अगर प्रीवियस बॉटम के नीचे गया ऐसे, एक बार नीचे आ गया ना, जिस टाइम पे आप ये लेवल देखते हो से फॉर एग्जांपल 15 और यहाँ पे आपको 14.90 भी दिखाई दे, तो ये मुझे क्या बता रहा है 15 के नीचे कुछ पॉइंट्स भी अगर नीचे रहेगा ना 0.01 पॉइंट, तो भी ये क्या बता रहा है न्यू स्विंग बॉटम बन गया, यानी आगे सेल ऑन रैली आना ही है। ओके, पर यहाँ पे हम लोग पुट नहीं बाय कर सकते, ओवरसोल्ड मार्केट है, तो एक करेक्टिव बाउंस आने दो। फिर कभी कभी बाउंस 60-70 पॉइंट का भी आता है, तो ये 60-70 पॉइंट के बाउंस के बाद जो गिरना चालू होगा ना, मैं आपको बताता हूँ, एक्सपायरी अगर नजदीक है ना, वेडनेसडे थर्सडे यहाँ 50% बनता है, और यहाँ अगर 70-80 पॉइंट का फॉल आता है ना, 100% भी बन जाते हैं, आपका अमाउंट डबल हो जाता है। और यहाँ पे आप किस पे काम कर सकते हो करंट वीक एक्सपायरी में, फर्स्ट आईटीएम में काम करोगे कि फर्स्ट ओटीएम में काम करोगे, यहाँ पे अगर ऐसा ट्रेड मिला है फर्स्ट ओटीएम में। ओके, तो ये ट्रेड्स इतने स्ट्रांग रहते हैं कि जैसे ही आपको सिग्नल मिले फर्स्ट ओटीएम बाय करो, फिर वो 30-40 रुपए 30-40 में भी मिल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इमीडिएटली डबल हो जाता है। तो आप सोच सकते हो ये लेवल के रेस भी आप ले सकते हो अगर ऐसे आपको बेरिश सिग्नल मिलते हैं। या बाउंस पे आरएस ओआई डेटा बेरिश रेजिस्टेंस दिखाएगा, इंडिविजुअल ओआई बेरिश। ओके, यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस है या सपोर्ट एग्जिट हो रहा है, और तीसरा आरएसआई बॉटम पे न्यू स्विंग बॉटम। अब यहाँ आरएसआई अगर पॉजिटिव डाइवर्जेंस सिग्नल दे रहा है, वो इग्नोर करो, उसका कोई मीनिंग नहीं है कि मार्केट ये टॉप तक जाएगा, ऐसे सिग्नल्स आपको नहीं लेने। तो डाउन ट्रेंड में कौन से सिग्नल लेने हैं 3 मिनट पे, न्यू स्विंग बॉटम, और अप ट्रेंड में कौन से सिग्नल लेने हैं, न्यू स्विंग टॉप। अगर मिल गए तो उसके बाद जो करेक्टिव वेव आएगा, उसके बाद अगले इंपल्स पे आपका पैसा डबल होता है, या एटलीस्ट 50% आप कमाई लेते हो। अभी एक्सपायरी अगर दूर है, यानी मंडे ट्यूसडे है, तो 50 या 100% एक्सपेक्ट मत करो। फिर आपका टारगेट क्या रहेगा अगर गिरना चालू हो गया ये केस में, बॉटम, उधर तक आप कमाई कर सकते हो। अभी और एक चीज मैं ड्रॉ कर लेता हूं, ये 17,300 का लेवल है, और ये चार्ट है। तो आरएसआई क्या सिग्नल कर रहा है और ये क्या सिग्नल कर रहा है, इंडिविजुअल हुआ है सर, यहाँ तक तो जाएगा लेकिन थोड़ा स्ट्रगल करेगा सर, स्विंग बॉटम तक जाएगा, ऐसा सिग्नल कर रहे हैं। तक जाएगा। यहाँ क्या करना है, पुट तो लेना है, ओके, पर ये बॉटम पे आने के बाद आपको देखना है अगर ये सपोर्ट कम नहीं हुआ तो यहाँ प्रॉफिट बुक कर लोगे 5 पॉइंट पहले, बिकॉज यहाँ क्या बता रहा है कि सपोर्ट है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट, तो यहाँ पे वो बाउंस बैक भी दे सकता है ये टच करके, तो 5 पॉइंट पहले निकल जाना है। तो यहाँ आने के पहले आपको क्या देखना है, क्या ये गिरा है क्या, अगर गिर गया तो एग्जिट करने की जरूरत नहीं, और नीचे 50 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। पर अगर ये गिरा नहीं है ना सपोर्ट, तो फिर आपको एग्जिट करना है, तो याद रखो। पर यहाँ पे क्या दिख रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों है। अभी लास्ट एक चीज मैं दिखा रहता हूं, यहाँ पे क्या दिख रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है कि दोनों है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यानी ये लेवल ब्रेक होने वाला है, सीधा वो सिग्नल है। आज का चार्ट मैंने क्या दिखाया देखो, यहाँ पे क्या दिखा है, सपोर्ट है कि रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, यानी वो लेवल ब्रेक होने वाला है, वो ब्रेक करके ऊपर जाने वाला है। ऐसा अगर सिग्नल मिल गया ना, तो जो कॉल आप बाय करोगे ना, तो ये 17,600 पे बुक मत करना, इसके ऊपर तक आप लेके जा सकते हो, ओके, जब तक गैन लेवल रिवर्सल सिग्नल आ जाए। तो क्लियर हो गया 3 मिनट कैसे यूज करना है, तो बहुत सिंपल है सर। वो पुट बाय का एंट्री आपने बोला जब वो एक रेड कैंडल या 2 रेड कैंडल दिखे तभी लेना है, कैसे मतलब एंट्री? अभी इसमें कैसा कर सकते हो ना, अगर आपको राहुल सेफ ट्रेड करना है तो हाँ। जो मार्केट अभी 1 मिनट, यहाँ पे अगर ऐसा मूवमेंट है और बाउंस बैक दिखे, तो यहाँ आपके पास क्या है, गैन लेवल्स है, आपको चाहिए तो गैन लेवल पे एंटर ले लो, ओके। आपको रेंज जो है बेरिश होने का वेट करने की जरूरत नहीं, रेंज जो है एक तो ऑलरेडी बेरिश ही रहेगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा बुल ट्रैप, तो जैसे ही लाइन के नीचे आएगा यहाँ पे आप बाय कर सकते हो, रिवर्सल के नीचे बाय कर सकते हो, रिवर्सल, ये आसान तरीका है, ओके। अब यहाँ मैं कैंडल्स देख के लेता हूँ, पर वो तरीका बहुत रिस्की है, पर मैं मेरे अमाउंट पे रिस्क लेता हूँ, पर मैं आपको वो रिस्क नहीं बताऊंगा, बहुत रिस्की हो जाता है वो। सबसे आसान तरीका क्या है, बेरिश जोन में आने दो, ओके, गैन लेवल पे, और वो एंट्री फिर छोड़ देना, और फिर जो फॉल आता है फिर उसको भी आप 3 मिनट चार्ट पे क्या कर सकते हो, फिबोनाची एक्सटेंशन भी लगा सकते हो 100%, वो भी काम करता है, और उसको आप ऊपर से चैनल भी लगा सकते हो, वो भी काम करता है। तो अभी थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करके देख, तो इसके लिए क्या चाहिए, शार्प ट्रेंडिंग मूवमेंट चाहिए,
अगर वो आ जाता है ना, आप एंजॉय करते हो फिर, बिकॉज जितना शार्प सेलिंग प्रेशर रहेगा ना, आरएसआई न्यू बॉटम बनाते जाएगा, और दिन में एक ही नहीं, दिन में दो दो भी मिलते हैं कभी कभी न्यू बॉटम, तो ऐसे मल्टीपल सेल ऑन रैली आपको मिल जाता है। सो मे बी तो आज ये के चार्ट पे चेक कर सकते हैं 3 मिनट का, आज के चार्ट कर लीजिए आप, अभी बैक आज टेस्टिंग नहीं करके बनाया। देखो। हाँ जी, मैंने आपको कंसेप्ट बता दिए कैसा है, Understood. तो अभी Yeah. थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करके देखो। अभी हम Sure, लोग थोड़ा sure. प्राइस एक्शन देख लेते हैं। सर ये आरएसआई में कौन से टाइम में स्विंग बॉटम और कौन से टाइम में स्विंग टॉप देखना होता है? देखो अभी यहाँ अगर ये चालू है 30 मिनट पे, हाँ तो सर, आज हम लोग क्या देखते हैं, 3 मिनट चार्ट पे स्विंग टॉप देखते हैं, आप देखिए स्विंग टॉप, ये अपवर्ड है। बिकॉज ये हायर टाइम फ्रेम है। हायर टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है, अप ट्रेंड चालू है, तो लोअर टाइम फ्रेम पे टॉप्स देखने हैं। अभी ये अगर ऐसा चालू है ऐसे, तो 3 मिनट चार्ट पे आप क्या देखोगे, बॉटम बॉटम्स देखोगे। बॉटम देखेंगे। ओके, डाउन तो ट्रेंड में ये bottom अगर देखते हैं। 30 मिनट ऐसे गिरा है, तो 3 मिनट चार्ट ऐसे गिरेगा। करेक्ट। ओके, तो आप क्या देखते हो, न्यू स्विंग बॉटम देख सकते हो 3 मिनट चार्ट पे। ठीक है, सिर्फ 1 मिनट चार्ट पे अप्लाई मत करना आरएसआई, वहां पे फिर जितना आरएसआई स्मॉल टाइम फ्रेम में अप्लाई करोगे ना, उतने सिग्नल्स वीक मिलते हैं। जितने हायर टाइम फ्रेम में अप्लाई करोगे ना, डाइवर्जेंस सिग्नल्स काफी स्ट्रॉन्ग मिलते हैं हायर टाइम फ्रेम पे। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट सर बोलो। सेटिंग सेम रहेगा ना? सेम रहेगा, बराबर। चलो तो अभी हम लोग एक कंसेप्ट सीख लेते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करना है। अभी मैंने आपको एक ओआई डेटा कंसेप्ट सीखा है जो काफी पावरफुल है। इंडिविजुअल ओआई हम लोग देखते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस या ब्रेकआउट के लिए। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और यहां मुझे रेजिस्टेंस दिखाई दे और सपोर्ट दिखाई दे, ओके, तो सपोर्ट का क्या मीनिंग होता है, ये लेवल टच करेगा, बिकॉज मार्केट सपोर्ट के ऊपर रहता है, अभी सपोर्ट के नीचे, तो ये लेवल टच करेगा। अभी ये लेवल के नजदीक आने के बाद ये लेवल ब्रेक करेगा कि नहीं, इसके लिए हम लोग रेजिस्टेंस देखते हैं। तो यहाँ रेजिस्टेंस बैठा है, ओके, तो उसका मीनिंग क्या है, मार्केट रिवर्स भी हो सकता है या साइडवेज रुकेगा। पर अगर रेजिस्टेंस यहाँ से एग्जिट हो रहा है, इसका मीनिंग क्या है, इट्स अ ब्रेकआउट सिग्नल। तो ऐसे हम लोग कॉल रहे हैं, व्हाट इज रेजिस्टेंस, कॉल राइटिंग, व्हाट इज सपोर्ट, पुट राइटिंग। तो ये एक कंसेप्ट हम लोग फॉलो करते हैं, इंट्राडे में भी फॉलो करते हैं और डिलीवरी में भी आप यूज कर सकते हो। ओके, ब्रेकआउट सिग्नल्स आइडेंटिफाई करने, जैसे आज हमें पहले ही ब्रेकआउट सिग्नल मिल गया, ये लेवल ब्रेक होगा। अभी यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारे कंसेप्ट्स है जो आप यूज कर सकते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। जस्ट मैं कुछ बता देता हूँ, बेसिक सिग्नल्स क्या होते हैं। इमेजिन करो ये डेली चार्ट है, मार्केट अगर गिरना चालू हो गया तो प्रीवियस स्विंग लो जो है वो सपोर्ट करके काम करते हैं एक, ओके, और प्रीवियस स्विंग हाई जो है ये भी सपोर्ट करके काम करते हैं। ओके, तो मार्केट जब भी गिरना चालू होता है तो टेक्निकल एनालिस्ट क्या करते हैं, प्रीवियस जो भी स्विंग हाई छूटे हैं अप ट्रेंड में, प्रीवियस इंपल्स के टॉप्स वो मार्क करते हैं और प्रीवियस इंपल्स के बॉटम ये मार्क करते हैं। दोनों लेवल सपोर्ट करके काम करते हैं। पर प्राइस एक्शन जो कंसेप्ट है ना, ये अलग है। ये आपको क्या बताते हैं, कहाँ पे बायर्स बैठे हैं और कहाँ पे सेलर्स बैठे हैं। ओके, तो ये कंसेप्ट में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। ओके, अभी ये प्रॉपरली देख लीजिए। इसके मैंने नोट्स बनाए नहीं थे बिकॉज ये कंसेप्ट जो मैंने सीखा था किसी दूसरे इंस्ट्रक्टर से सीखा था जो फॉरेन ऑथर है। भले टेक्निक मैंने आगे काफी डेवलप किया 17 मेथड्स, पर इसके नोट्स मैंने बनाए नहीं कभी। ओके, और ये टॉपिक मैंने हार्डली सीखा है 2-3 बैच को। तो आपको मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, ये अंडरस्टैंड करो, ये याद रखो, बिकॉज ये बहुत पावरफुल सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलते हैं, ये जो कंसेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ। ओके, अभी यहाँ पे क्या होता है कि इमेजिन करो ये एक इंपल्स आ गया, एक करेक्टिव एक इंपल्स आ गया, तो जहां पे भी आपको ऐसा मूवमेंट है ना कि यहाँ पे एक बाउंस बैक आ गया है और मार्केट ने अगेन वो बाउंस ब्रेक किया, तो यहाँ आपको क्या देखना है, ये जो स्विंग लो है, स्विंग लो, वहां से एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है। ओके, और जो भी कैंडल ये स्विंग लो आइदर टच कर रहा है या ब्रेक कर रहा है, वो एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल होता है। ओके, जो भी कैंडल ये स्विंग लो टच कर रहा है या ब्रेक कर रहा है, वो कैंडल बेरिश कैंडल होता है, स्ट्रॉन्ग। और वो कैंडल का जो हाई होता है
एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे क्या बैठे है, सेलर्स बैठे है। आपने डिमांड और सप्लाई जोन के बारे में सुना रहेगा, जिसको हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बैठे हैं, सेलर्स बैठे हैं। तो यहाँ अगर मार्केट ऊपर जाता है तो यहाँ पे इमीडिएटली सेलिंग प्रेशर आता है और मार्केट नीचे आता है। ये सेलर्स क्या करते हैं, ये लेवल ब्रेक करने नहीं देते। ओके, तो जो भी कैंडल है जिसने प्रीवियस स्विंग बॉटम ब्रेक किया है, इसका हाई आपको मार्क करना है। अभी यहाँ कभी कभी क्या हो जाता है, मार्केट गैप डाउन ओपन होता है ऐसे। ओके, अभी प्राइस एक्शन थ्योरी में क्या होता है कि गैप्स रहते नहीं है। तो कैंडल कैसे बनता है, प्रीवियस कैंडल का क्लोज और आज का क्लोज, ऐसे कैंडल बनता है, उसमें गैप्स नहीं रहते प्राइस एक्शन में। तो अगर यहाँ पे कैंडल ड्रॉ करना है, एक्चुअली ये कैंडल कैसे बना है, ऐसे बना है, क्लोजिंग टू क्लोजिंग। बिकॉज गैप डाउन जो हुआ है ना, गैप डाउन कहां से गैप डाउन हुआ है, प्रीवियस डे के क्लोजिंग से ओपन हो गया है। तो कैंडल कहां से बना है, यहां से लेके यहां तक ये पूरा कैंडल बना है, जो आपको ऐसे दिखाई देगा, प्राइस एक्शन कैंडल। तो आपको क्या देखना है, फिर रेजिस्टेंस क्या हो गया, ये कैंडल का हाई जो रेजिस्टेंस रहता है। तो ऐसे अगर दिखे मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया है, तो यहां आपको क्या करना है, ये कैंडल का हाई भी मार्क करना है और ये कैंडल का लो भी मार्क करना है, सॉरी ये कैंडल का क्लोज मार्क करना है। यहां मैं सी लिखता हूं। क्लोज क्यों मार्क कर रहा हूं, बिकॉज मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया है। तो ये कैंडल का हाई कहां से कैंडल चालू हो गया है, ये कैंडल के क्लोजिंग से चालू हुआ है। यानी ये कैंडल का जो क्लोज है वो क्या है, ये कैंडल का हाई है। तो अगर गैप डाउन ओपन हुआ है तो हमें क्या देखना है, प्रीवियस कैंडल का क्लोज मार्क करना है। सो दिस इज R1 एंड दिस इज R2। ये दोनों लेवल पे मार्केट काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेता है अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया। पर इमेजिन करो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन नहीं होता है, नॉर्मल कैंडल है, ओके, तो ऐसे केस में फिर हम लोग क्या करते हैं, ये कैंडल ने प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक किया है, तो इसका जो हाई है ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस करके काम करता है। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, अप ट्रेंड में जब भी मार्केट जाएगा ये लेवल पे काफी वो स्ट्रगल करेगा, ये लेवल उसको ब्रेक करने नहीं देगा। और ये लेवल कभी कभी इतने स्ट्रांग होते हैं कि मार्केट यहां से सीधा रिवर्स हो जाता है। तो जहां पे भी आपको ऐसी मूवमेंट है, बाउंस आ गया और फॉल आ गया, वहां पे आपको क्या देखना है, जो स्विंग बॉटम बना है ना, बाउंस आने के बाद स्विंग बॉटम बनेगा, तो आगे कौन से कैंडल ने स्विंग बॉटम ब्रेक किया है वो आपको यहाँ पे मार्क करना है, उसका हाई। अब इमेजिन करो ये अगर मूवमेंट आपको ऐसा दिख रहा है, तो ये कैंडल ने ये बॉटम ऑलमोस्ट टच किया है पर ब्रेक नहीं किया है, और ये कैंडल ने ये बॉटम ब्रेक किया, अभी ब्रेक किया है। यानी आप देखो, अगर मैं ऐसा ड्रॉ कर रहा हूं ना, इसका ये नहीं है कि इसके नीचे क्लोजिंग आना चाहिए, ओके। अगर शेडो भी इसके नीचे है ना, तो ये कैंडल क्या हो जाता है, बेरिश कैंडल हो जाता है, इसका हाई एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाता है, शेडो भी नीचे रहेगा तो भी, ओके। अभी यहां मुझे क्या दिख रहा है, ये कैंडल इसके बहुत नजदीक है, इसका लो, और ये कैंडल ने ये ब्रेक किया है, तो मैं क्या करूंगा, मैं दोनों मार्क करूंगा। ये दोनों टॉप पे मार्केट काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लगा है। जो भी सिखा रहा हूं मैं चार्ट पे मार्क करके दिखा रहा हूं, ओके। हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे इसका। सो अप ट्रेंड में जब भी मार्केट जाएगा, हम लोग क्या देखते हैं, प्रीवियस फॉल पे कहां पे सेलर्स बैठे हैं, कौन से कैंडल के हाई पे, वो हम लोग देखते हैं। और ये क्या है, यहाँ पे ऑर्डर लगा के रखते हैं, तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे आएगा ना, इमीडिएटली रिवर्सल आ जाता है, वहां से रिजेक्शन आ जाता है वो लेवल से, ओके। अब इमेजिन करो अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड में हम लोग क्या देखते हैं, टॉप्स देखते हैं, ओके। तो कौन से कैंडल ने प्रीवियस टॉप ब्रेक कर दिया वो आपको देखना है, बिकॉज ये टॉप पे क्या एक रेजिस्टेंस है, और जो कैंडल वो रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है, अभी ब्रेक करना है, यानी इसका क्लोजिंग ऊपर नहीं चाहिए। यही कैंडल अगर मैं ऐसा ड्रॉ करूं, बहुत छोटा सा कैंडल है, हो सकता है दोजी कैंडल भी हो, ऐसा जरूरी नहीं कि वो कैंडल पे बाइंग प्रेशर दिखना चाहिए। उसका रिक्वायरमेंट सिर्फ ये है, ये टॉप टच करना चाहिए या ब्रेक करना चाहिए। अगर उसने कर दिया है तो ये कैंडल का लो आपको मॉनिटर करना है, ओके। तो अगर डाउन ट्रेंड में आप देख रहे हो, प्रीवियस कैंडल का टॉप हम लोग देखते हैं। अप ट्रेंड में अगर आप देख रहे हो, आप क्या देखोगे, देखो अभी यहां अगर मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं याद रखने के लिए, अगर आसान जाएगा, डाउन ट्रेंड में बुलिश जोन कहां से चालू होगा, डाउन ट्रेंड में आप हाई देखते हो, ओके, डाउन ट्रेंड में। और अप ट्रेंड में बेरिश जोन कहां से चालू होगा,
लो के नीचे, तो आप लो मॉनिटर करते हो। ओके, तो जो कैंडल प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक कर रहा है उसका जो लो है ये आपको मार्क करना है। यहाँ पे आप देखोगे बायर्स बैठे हैं। ओके, तो जब भी फ्यूचर में मार्केट गिरना चालू होगा ये लेवल मार्केट को गिरने नहीं देगा, यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा, एक बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेगा। तो यहाँ मैं 2-3 कैंडल ड्रॉ करके बताता हूँ, फिर हम लोग चार्ट पे देख लेते हैं। इमेजिन को ऐसा है, ऐसा है, और डायरेक्टली जो स्विंग हाई रेजिस्टेंस है ना, ये भी एक रेजिस्टेंस करके काम करता है, इसको डायरेक्टली गैप अप से ही ब्रेक कर दिया। ओके, तो यहाँ अभी मेरे पास क्या सपोर्ट है, ये कैंडल कहां से चालू हुआ है, प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग से चालू हुआ है। तो ये क्लोज आपको मार्क करना है, ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करके काम करेगा, बिकॉज कैंडल कहां से बना है, क्लोज टू क्लोज, ये ऐसा कैंडल है। और दूसरा आपको क्या देखना है, ये कैंडल का भी लो आपको मार्क करना है, ये दोनों सपोर्ट करके काम करते हैं। तो यहाँ मेरे पास 2 सपोर्ट आ गए, दिस इज S1 एंड दिस इज S2। तो फ्यूचर में जब भी करेक्टिव वेव बनना चालू होगा और करेक्टिव वेव इसके आसपास आएगा, ओके, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, अगले इंपल्स का स्टार्टिंग पॉइंट मिल सकता है, बिकॉज यहाँ पे मार्केट काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके रिवर्स हो सकता है। तो सोचो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और यहाँ गिरना चालू हो गया और यहाँ तक आ गया, तो आप क्या क्या और चीज मॉनिटर करोगे, ये सपोर्ट्स के साथ क्या मॉनिटर कर सकते हो? 61%। फिबोनाची रिट्रेसमेंट। चलो, पहला आंसर आ गया FR, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। क्या मार्केट 61% तक आया है क्या सपोर्ट जोन? ओके, दूसरा आप क्या देख सकते हो, 30 मिनट RSI बुलिश सिग्नल दे रहा है क्या, पॉजिटिव डाइवर्जन, ये भी आप देख सकते हो। ओके, यहां से रिवर्स अगर हो गया ना और हाई ब्रेक आ गया, इमीडिएटली आप कॉल बाय करके अगले बुल रैली के लिए काम कर सकते हो। तो ये लेवल काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करके काम करता है। तो यहां मैंने क्या बताया कि अगर गैप आ गया है तो ये कैंडल का लो जो जिसने हाई ब्रेक किया और प्रीवियस कैंडल का क्लोज, ये दोनों आपको मार्क करने हैं। ओके, अभी इमेजिन करो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ओके, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअली सपोर्ट कौन सा है, ये कैंडल का लो जिसने हाई ब्रेक कर दिया। ओके, पर ये जो कैंडल है ये टॉप पे आ गया है, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल जिसने ऑलमोस्ट टॉप टच किया है। ओके, तो हम लोग ये कैंडल का भी लो मार्क करते हैं। तो जब भी मार्केट गिरेगा ये दोनों कैंडल को वो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेगा। सो दिस इज वन मेथड, ओके, प्राइस एक्शन का। तो ऐसे बहुत अलग अलग मेथड्स है, दिस इज वेरी पावरफुल मेथड। ये मैं अभी चार्ट पे आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ओके, तो यहाँ मेरे पास क्या बुलिश कैंडल आ गए, फर्स्ट बुलिश कैंडल जिसने टॉप ब्रेक किया है। अभी यहाँ मैं 2-3 चीजें ड्रॉ कर लेता हूं। अगर ऐसा कुछ मूवमेंट है, ओके, तो मेरे पास क्या टॉप है, एक तो मेरे पास ये टॉप आ गया, मेरे पास ये भी एक टॉप आ गया। ओके, तो मैं क्या देखूंगा कि कौन से कैंडल ने ये टॉप ब्रेक किया, उसका लो एक सपोर्ट रहेगा, कौन से कैंडल ने ये टॉप टच किया ब्रेक किया, उसका लो, ये हम लोग मार्क करते जाएंगे। ओके, अब यहाँ ये मेथड मैं आपको दिखा देता हूँ चार्ट पे। कैन यू हैव वन क्वेश्चन? और ये आपको 60 मिनट चार्ट पे भी यूज कर सकते हो और ये आपको डेली चार्ट पे भी यूज करना है, दोनों पे यूज करना है। तो बोलिए Sir, can it be used for higher time frames? Same question was time frames. Is it applicable on different time frames? Can it be used on weekly and monthly? कर सकते हो Okay. कर सकते हो। Okay? सर, इसमें बाइंग और सेलिंग प्रेशर देखना है क्या? जरूरी नहीं है। अगर एक छोटा सा कैंडल भी टॉप ब्रेक करे ना, जैसे अगर ये ऐसा है, अगर ये छोटा सा दोजी टॉप ब्रेक कर रहा है ऐसे, तो ये भी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन गया। तो यहाँ इसका लो मार्क करो, यहाँ पे बायस बेट है, तो फ्यूचर में जब ये गिरना चालू होगा यहाँ मार्केट काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेगा। ओके, तो अब ये देख लेते हैं, मैं चार्ट पे दिखा देता हूं और आप खुद आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड दोनों में देख लेते हैं ये चीजें। पहले हम लोग डेली करेंगे, फिर आप ये भी कर सकते हो 60 मिनट। अभी यहाँ मैंने डॉट मार्क किए आपके लिए दिखाने के लिए कि यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस बने। ओके, तो पहले हम लोग यहां से चालू करते हैं, डाउन ट्रेंड से। देखो अभी यहां मैं क्या कर रहा हूं, सिंपल देख ले। मार्केट गिरा है, ऊपर गया है, मार्केट गिरा है 1 मिनट और यहां से बाउंस बैक आ गया। तो यहाँ क्या बन गया, एक स्विंग बॉटम बन गया। ये आपको मॉनिटर करना है कि कौन सा कैंडल ये बॉटम ब्रेक करेगा। तो यहाँ जितना बड़ा बाउंस ना ऊपर,
इसके बाद जो फॉल आएगा और जो कैंडल ये बॉटम ब्रेक करेगा वो काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेगा वो कैंडल के हाई पे। ओके, आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो, यहाँ बाउंस आया और ब्रेक हुआ है तो आप ये बॉटम भी कंसिडर कर सकते हो, पर यहाँ जो रेजिस्टेंस लगेगा वो छोटा लगेगा बिकॉज ये जो मूवमेंट है इतना बड़ा नहीं है। ओके, अभी कितना पीछे आप जा सकते हो, आप कितना भी पीछे जा सकते हो। अगर मुझे बॉटम देखने हैं, मैं कितने भी पीछे के बॉटम देख सकता हूं। तो सोचो अगर मार्केट गिरना चालू हो गया तो ये सारे बॉटम आगे मैं चेक करूंगा, तो जो भी कैंडल है ये बॉटम ब्रेक करेंगे डाउन ट्रेंड में वो सारे काफी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल रहेंगे और उनके हाई पे मार्केट काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेगा। ओके, जब भी मार्केट बाउंस बैक देगा। अभी ये पहले देख लेते हैं यहाँ पे, तो यहां मैं कुछ मार्किंग कर लेता हूं, मैं ये लो मार्क कर रहा हूं। अभी यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कौन से कैंडल पे रेजिस्टेंस बैठा है, ये कैंडल ने ये ब्रेक किया है। अभी जरूरी नहीं इसमें सेलिंग प्रेशर है। ओके, आपको क्या देखना है, इसका जो टॉप है ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस करके काम करेगा। ओके, तो यहाँ पे एक वीडियो पे मैंने बताया था कि अगर मार्केट स्विंग टॉप ब्रेक है 800 पे एक रेजिस्टेंस लेगा 17,800। अभी 800 लेवल कैसा है मैं दिखा देता हूं। यहाँ आपको शिफ्ट डी करना है, शिफ्ट डी, और ये कैंडल का जो हाई है ये आपको मार्क करना है। ये कैंडल का हाई कितना है 805, 17,805, ये आपको मार्क करके रखना है। तो ये पहला रेजिस्टेंस है जहां मार्केट काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेगा, यहां से रिवर्सल भी आ सकता है अगर यहां तक पहुंचा तो। ओके, काफी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है। अभी यहां मुझे क्या दिख रहा है, ये मार्केट ऊपर गया है, ये मार्केट नीचे आया, तो ये जो कैंडल है इसने ये बॉटम ब्रेक कर दिया है जिसमें मार्क कर रहा हूं, ये वाला। ओके, तो भले वो छोटा सा बाउंस है और फिर भी आप क्या करोगे, ये कैंडल का जो हाई है यहां भी मार्केट रेजिस्टेंस लेगा, ये भी आपको मार्क करके रखना है। तो यहाँ पे आपको पॉइंटर रखना है, राइट साइड में लेवल है 945, तो ये भी आपको मार्क करना है। तो दिस इज सेकंड रेजिस्टेंस 945। तो जब भी मार्केट बाउंस बैक चालू करेगा ना फ्यूचर में, आप देखोगे ये सारे लेवल पे मार्केट रेजिस्टेंस लेगा और मार्केट यहां से रिवर्सल भी दे सकता है। ओके, तो अभी मार्केट कहां पे आ गया है, यहां पे आ गया। अभी ये लेवल अगर ब्रेक करे तो ये दो लेवल पे मार्केट काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ले सकता है। तो ऐसे सारे लेवल अभी हम लोग कैलकुलेट करते हैं वन बाय वन। पर कंसेप्ट क्लियर हो गया, यहाँ मैंने आसान चीज आपको दिखा दी। देखो ये बॉटम है, ये कैंडल ने ये बॉटम ब्रेक किया है, सो इसका हाई आपको मार्क करना है। तो जब भी आप मार्किंग करोगे आपको क्या करना है, पहले ये बॉटम पे ये रखो, फिर आपको प्रॉपरली नोटिस करना है कौन से कैंडल ने ये लो ब्रेक किया है। और ये लो भी ऐसे अप्रोक्सीमेट ड्रॉ मत करो, यहाँ पे वैल्यू देखो कितना है। तो ये कैंडल ने ड्रॉ किया है तो आपको जस्ट क्या करना है, ये कैंडल के हाई पे पॉइंटर रख देना है। ओके, इसके आगे देखते हैं। देखो अभी यहाँ क्या दिख रहा है, मार्केट ऊपर गया है और फॉल आ गया, यानी ये बॉटम बन गया यहाँ पे। जब ये बाउंस बैक आ गया छोटा सा, तो जब ये बॉटम ब्रेक करेगा ये कैंडल का हाई क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेरिश। पर यहाँ पे क्या दिख रहा है, गैप डाउन दिख रहा है। तो ये कैंडल आप मुझे बता सकते हो ये कैंडल का एक्चुअल हाई क्या है, ये रेड कैंडल का एक्चुअल हाई, प्रीवियस क्लोज कैंडल का क्लोज, प्रीवियस कैंडल का क्लोज। और प्रीवियस कैंडल का क्लोज कहाँ पे, ऊपर है, ऊपर, बिकॉज ये ग्रीन कैंडल है। ओके, तो आपको क्या करना है, इसका क्लोज देखना है, वो है 536, इसको आपको मार्क करना है। और मैंने क्या बताया, ये कैंडल का भी हाई आपको मार्क करना है, दोनों मार्क करने हैं अगर गैप डाउन खुला है तो। ओके, तो हम लोग इसका भी हाई मार्क कर रहे हैं 355। भी इसके आगे देखो यहाँ पे क्या बना है, हायर लो पैटर्न बना, इसके बाद हाई ब्रेक हो गया, हायर हाई ब्रेक हो गया। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो, तो एक्चुअल कैंडल क्या है, ये कैंडल है। और यहाँ आप देख सकते हो कितने दिन मार्केट वहीं पे रुका है, 2 दिन ऑलमोस्ट ने स्ट्रगल किए वो लेवल ब्रेक करने के लिए, और तीसरा दिन क्या हो गया, गैप अप खुल के गिरा वहां से। तो यहाँ ऐसे रेजिस्टेंस लगते हैं मार्केट में, और यहाँ से क्या हो गया, फिर ट्रेंड रिवर्स हो गया। तो यहाँ मैंने क्या मार्क की है, ये कैंडल का क्लोज जो एक्चुअल ये कैंडल का हाई है, वहां पे क्या बैठे, सेलर्स बैठे, जो मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे, वहां मार्केट स्ट्रगल करेगा। सो दीज आर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। ओके, अभी यहाँ पे और देख लेते हैं। अब ये मार्केट नीचे आया है और इसने ये बॉटम ब्रेक कर दिया। अभी कौन से कैंडल ने बॉटम ब्रेक किया है, ये कैंडल ने।
ओके, तो इसका हाई और ये कैंडल का क्लोज, ये दोनों आपको मार्क करने हैं। ये दोनों एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करके काम करेंगे। अभी यहां आप देख सकते हो मेरे पास दो बॉटम है, एक ये भी बॉटम है और ये भी बॉटम है, और ये जो कैंडल है ना, इसने दोनों बॉटम ब्रेक कर दिए हैं, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल हो गया। तो यहां मैं क्या कर रहा हूं, ये कैंडल का हाई मार्क कर रहा हूं, ओके, और मैं ये कैंडल का लो मार्क कर रहा हूं, ये क्लोज मार्क कर रहा हूं, ओके। अब यहां पे आप देखते हैं दो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस, तो यहां हम लोग ऐसे लेवल मार्क करके रखते हैं। तो रेजिस्टेंस अगर बहुत स्ट्रांग है ना, तो मार्केट रेजिस्टेंस कैसे ब्रेक करता है, गैप अप खोल के ब्रेक करेगा, ओके। अगर गैप अप नहीं खोल पाया तो मार्केट ऐसे स्ट्रगल करते बैठेगा, ओके। अभी यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, जब ये लेवल ब्रेक होते हैं फ्यूचर में क्या होते हैं, वही लेवल सपोर्ट करके काम करते हैं। तो मार्केट गिरा है और वही लेवल पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चला गया है, ओके। तो ऐसे हम लोग कुछ अभी लेवल्स मार्क करके रखते हैं और देखते हैं कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस आ रहा है। तो एक मैं ये अभी मार्क करके दिखा रहा हूं, ये वाला ऊपर गया है नीचे गया, तो यहां मुझे क्या मार्क करना है, ये कैंडल का हाई मार्क करना है, जहां से एक्चुअली रेड कैंडल चालू हो गया, इसको हम लोग रेड कलर से मार्क करेंगे, और हम लोग ये कैंडल का भी हाई मार्क करेंगे। सॉरी, मैं कुछ गलत बोला शायद, ओके। देखो मार्केट ऊपर गया है और नीचे गिरा, बॉटम बन गया। यहाँ पे कौन से कैंडल ने बॉटम बनाया, ब्रेक किया है, ये कैंडल ने, और ये कैंडल क्या दिखा रहा है, गैप डाउन। तो हम लोग क्या करते हैं, ये कैंडल का क्लोज मार्क करते हैं, जहां से एक्चुअल वो कैंडल बना है, तो वो उसका हाई है, प्रीवियस कैंडल का क्लोज। पर हम लोग, मैं एक्चुअली ये भी कंसिडर करता हूँ, ये कैंडल का हाई भी कंसिडर करता हूँ। तो यहाँ जो लेवल्स मैंने मार्क किए हैं, आगे देखोगे यहाँ पे करेक्टिव बाउंस चालू हो गया और मार्केट कहाँ पे गया है, एग्जैक्टली ये कैंडल के क्लोज पे टच होके यहाँ से रिवर्सल ट्रेंड चालू हो गया, ओके। तो यहाँ पे क्या बैठे, सेलर्स बैठे, ये मार्केट को बढ़ने नहीं देते और यहाँ से रिवर्सल ट्रेंड भी चालू हो जाता है। तो यहाँ आप क्या क्या चीज देख रहे हो, देखो एक तो मेरे पास क्या है, यहाँ पे प्राइस एक्शन का रेजिस्टेंस है, दूसरा मेरे पास यहाँ क्या दिख रहा है, बॉटम से टॉप तक अगर मैं रिट्रेसमेंट ड्रॉ करूं, यहाँ मुझे क्या दिख रहा है, 61% रिट्रेसमेंट है। तो ऐसे जब भी दो रेजिस्टेंस नजदीक आते हैं काफी स्ट्रांग, तो ये आपको क्या सिग्नल करते हैं, मार्केट गिरेगा। यहाँ और तीसरा सिग्नल क्या मिल सकता है, 18,220 है, तो अगर 18,200 पे रेजिस्टेंस दिखा है यहाँ पे जो कम नहीं हो रहा है, तो वो भी आपको क्या सिग्नल करेगा कि मार्केट गिराएंगे, ओके। अगर मार्केट 18,200 के ऊपर गया है और 18,200 का इंडिविजुअल ओआई अगर आपको रेजिस्टेंस दिखा रहा है, वो आपको क्या सिग्नल करेगा, आज मार्केट ये लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, फिर से नीचे गिरेगा। तो ऐसी दो तीन चीजें कंबाइन करके आप कर सकते हो, ओके। सो दिस इज वन रेजिस्टेंस। तो ये क्लियर हो गया मैं कैसे मार्क कर रहा हूं, यस सर, फर्स्ट केस है। यस सर। चलो, तो यहाँ पे अभी अप ट्रेंड में मैं आपको दिखा देता हूं। अभी यहाँ ये जो लेवल्स है, ये लेवल भी रेजिस्टेंस करके काम करते हैं, स्विंग टॉप लेवल, स्विंग बॉटम लेवल, पर वो अभी हम लोग देख नहीं रहे, हम लोग सिर्फ प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस देख रहे हैं। अभी मार्केट अगर ऊपर जाना चालू हो गया, अप ट्रेंड में कैसे निकालने में दिखा देता हूं, फिर हम लोग लेटेस्ट देखते हैं, ऊपर कहाँ पे रेजिस्टेंस है और गिरते वक्त कहाँ सपोर्ट लेगा, वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अप ट्रेंड में क्या होगा, ये ऐसा होगा, मार्केट स्विंग टॉप ब्रेक करके ऊपर जाएगा, ओके। अभी यहां देखो एक फॉल आ गया है और मार्केट ऊपर गया, तो जहां पे भी आपको ये ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दे, आप क्या करोगे, कौन से कैंडल ने बॉटम ब्रेक किया है उसका हाई मार्क करना है, ये वाला, तो आपको इसका हाई मार्क करना है। यहां पे क्या दिखेगा, आपको रेजिस्टेंस दिखाई देगा, ओके। फिर अगर आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दे, ऐसा स्ट्रक्चर, तो आप क्या देखोगे, कौन से कैंडल ने ये स्विंग हाई ब्रेक किया है। तो अगर अप ट्रेंड में है तो आपको देखना है कौन से कैंडल ने ये हाई ब्रेक किया है। अभी ये दो आ गए। अभी यहां मैं देखो कैसे मार्किंग कर रहा हूं, यहां मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, इसका हाई है 753। अभी मेरे पास कितने कैंडल है, एक ये कैंडल है जिसने एक्चुअली ये टॉप ब्रेक कर दिया है, तो इसका लो तो देखना ही है, ओके। पर ये कैंडल आपको क्या दिख रहा है, इसके बहुत नजदीक आ गया है, तो आपको इसका लो भी देखना है। पर एक्चुअल बाउंस कहां से चालू हुआ है, ये कैंडल कहां से बना है, ये कैंडल का क्लोज, तो ये भी आपको मार्क करना है। पर
एक्चुअल लेवल ये होता है, ओके, जो प्राइस एक्शन थ्योरी में इंपॉर्टेंट होता है। इसको मैं मार्क कर रहा हूं एक ग्रीन कलर से, और ये कैंडल का लो है, ये भी मार्क कर रहा हूं। तो यहां मैंने कंसेप्ट क्या बताया कि अगर कोई कैंडल, अगर ये टॉप के बहुत नजदीक है, वो कैंडल का लो भी कंसिडर करो, वहां भी मार्केट सपोर्ट लेता है, और जो कैंडल फिर आखिर में ये ब्रेक कर देता है उसका भी लो आपको मॉनिटर करना है। अभी फ्यूचर में जब भी मार्केट गिरना, और एक में मार्क कर देता हूं ये वाला, तो जब भी मार्केट गिरना चालू होता है हम लोग ये तीनों लेवल लिख के रखते हैं, ये तीनों लेवल पे मार्केट सपोर्ट लेगा। यहां देखो एक इंपल्स हो गया और यहां से करेक्टिव वेव चालू हो गया, ओके। अब यहां आप देख सकते हो करेक्टिव वेव ने कहां पे सपोर्ट लिया है, ये बॉटम पे, और बॉटम पे सपोर्ट लेके इसने बाउंस बैक दिया। तो ये तीनों में से कोई भी लेवल पे सपोर्ट ले सकता है, तो आपको तीनों लेवल यहाँ पे मॉनिटर करने पड़ते हैं, ओके। तो यहाँ गिरा है, एग्जैक्टली लेवल टच हुआ, वहां से बाउंस बैक आया। तो अगर ये ऐसा आ जाता है, ये टच हो गया, अगले दिन बाउंस बैक आ गया, तो अगले दिन का फिर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आप कैसे बनाते हो ये देखने के बाद? सर वो छोटी कैंडल लो मार्क करके जिस डायरेक्शन में ब्रेक होगा। परफेक्ट है, वेरी गुड। छोटी कैंडल का हाई लो मार्क करो, हाई ब्रेक हो गया बुलिश, लो ब्रेक हो गया बेरिश। ज्यादातर चांसेस क्या है ऐसे कैंडल पे हाई ब्रेक होने के, बाइंग प्रेशर। नेक्स्ट डे क्या होगा, कॉल में डिलीवरी लोगे डबल मनी के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हो एग्जैक्टली यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक आया, पर आपको ये तीनों मार्क करने। अभी ये कैंडल अगर ऐसा होता, मैं मार्क कर देता हूं, तो फिर हम लोग ये कैंडल नहीं देखते, बिकॉज यही कैंडल ने क्या किया है, स्विंग हाई ब्रेक कर दिया। तो हम लोग यही दो सपोर्ट फिर मॉनिटर करेंगे। तो ये दोनों में से कोई भी सपोर्ट से मार्केट रिवर्सल दे सकता है, इतने सिग्नल्स स्ट्रॉन्ग रहता है। ये अभी आगे देखो, कुछ मार्किंग करते हैं। मैं सारे बता देता हूं, और कुछ क्वेरीज आते हैं तो पूछ लेना। देखो जहां भी आपको दिखे ना मार्केट गिरा है और ऊपर गया, आपको क्या करने हैं, ये मार्क करके रखने। स्विंग टॉप बना है और मार्केट ने वो स्विंग टॉप ब्रेक कर दिया, इसका हाई है 72-77। तो आप मुझे बता सकते हो मैं कौन से कैंडल है जो यहां कंसिडर कर सकता हूं? कैंडल सबके पहले वाला। अभी ये जो कैंडल है इसने एक्चुअली ये ब्रेक कर दिया है, गैप अप पे ही ब्रेक हो गया है। तो इसका लो भी आप मार्क कर सकते हो, इसका क्लोज भी आप मार्क कर सकते हो, आप इसका लो भी मार्क कर सकते हो, बिकॉज ये कैंडल इसके बहुत नजदीक आ गया है। तो देखो मैं 3 लेवल कैसे मार्क कर रहा हूं। एक तो लेवल आएगा ये कैंडल का लो, ग्रीन कैंडल का, ये कैंडल का क्लोज, जहां से एक्चुअली ग्रीन कैंडल चालू हुआ है, तो एक्चुअली ये सपोर्ट है, ओके। और तीसरा मैं क्या मार्क करूंगा, मैं ये भी मार्क कर सकता हूं, ये कैंडल का लो, ओके। ठीक, इसको अलग कलर दे देते, ठीक। अभी ये सपोर्ट कभी ड्रॉ करके रखने जब भी डाउन ट्रेंड चालू होगा। अप ट्रेंड में कोई फायदा नहीं। अप ट्रेंड में आप क्या देखोगे, रेजिस्टेंस मार्क करके रखोगे ऊपर, कहाँ के मार्केट रेजिस्टेंस लेगा। यहाँ देखो जो बुल रन हो गया है, मार्केट जो गिरा, मार्केट कहाँ पे आ गया है, यहाँ एग्जैक्टली उसने सपोर्ट लिया है और यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया। तो आप देख सकते हो कितने स्ट्रांग रहते हैं ये लेवल्स। यहाँ पे बायस बेटर रहते हैं, सीधा यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होता है, ओके। अभी यहाँ आप क्या क्या चीजें देख रहे हो मैं आपको बता देता हूँ। ये ट्रेंड, ये नेक्स्ट डे टाइम साइकिल बॉटम डे था, तो हम लोग कंटिन्यूएशन पैटर्न देखते हैं। यहाँ पे मार्केट गिरा, अभी बॉटम डे, तो नेक्स्ट डे उसको बाउंस बैक देना है, ओके। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, प्राइस एक्शन सपोर्ट पे बैठा है। दूसरा मैं यहाँ पे रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर रहा हूं, मार्केट 61% के आसपास है, नीचे है, ये भी एक सपोर्ट है, ओके। प्लस आपको क्या दिख रहा है, नेक्स्ट डे बुलिश टाइम साइकिल डे, बाउंस बैक आना है, तो आप क्या कर सकते हो, ट्रेंड रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हो, डायरेक्टली हाई ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाएगा। और एक सिग्नल क्या दिखा है, यहाँ पे न्यू स्विंग टॉप बना है, जो आपको क्या बता रहा है, एक इंपल्स आने ही वाला है, जो मैक्सिमम सपोर्ट लेवल से चालू गया। यहाँ आप देख सकते हो ये जो दो है ना सपोर्ट, इधर भी मार्केट इंट्राडे में आप देखोगे काफी सपोर्ट लेगा, वो लेवल ब्रेक करने के लिए स्ट्रगल करेगा, और ये जो लेवल है कोई तो एक लेवल से मार्केट रिवर्सल देगा, ओके। सो दिस इज प्राइस एक्शन सपोर्ट। चलो अभी यहां मैं कुछ ड्रॉ कर लेता हूं। यहां तक मार्केट आया नहीं है, पर अगर यहां मार्केट नीचे आता है फ्यूचर में, ये लेवल है 12,000 के आसपास, तो अगर 12,000 आ गया तो ये सपोर्ट आपको मार्क करना है, पीछे पीछे जाना है और आपको देखना है
हर जगह के सपोर्ट आपको मार्क करते रखना। अभी यहाँ मैं क्या क्या लेवल्स मार्क करूंगा वो देख लो। मेरे पास ये एक टॉप है, ओके, कौन से कैंडल ने टॉप ब्रेक किया है? ये कैंडल ने। तो ये कैंडल का लो भी मैं मार्क करूंगा और मैं ये कैंडल का क्लोज भी मार्क करूंगा बिकॉज गैप अप है। तो मेरे पास क्या सपोर्ट आ गया? 12,021 और 11,908। ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेगा जब ये मार्केट गिरना चालू होगा, यहां तक आएगा तो। और यहां से डेफिनेटली मार्केट एक ट्रेंड रिवर्सल दे सकता है बिकॉज यहाँ पे क्या बैठे? बायर्स बैठे हैं। ओके, तो ऐसे आपको कैलकुलेट करना है और एकदम नीचे के नहीं करने, आपको एक 300-400 पॉइंट के रेंज के नीचे के सपोर्ट निकाल के रखने हैं। और जैसे जैसे मार्केट प्रोग्रेस करेगा, जैसे अभी ये लेवल ब्रेक करके नीचे आया तो आप क्या करोगे? यहाँ नीचे के लेवल्स भी निकालना चालू करोगे। अभी देखो यहाँ मार्केट ये बना है, तो इसके बाद क्या होगा? बाउंस बैक चालू होगा। तो बाउंस बैक कहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा ये भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो यहां मुझे क्या कनेक्ट करना है? ऐसा मूवमेंट है, ओके, तो कौन से कैंडल ने ये बॉटम ब्रेक किया है? ये रेड कैंडल है। तो मैं क्या करूंगा? ये रेड कैंडल के हाई पे रेजिस्टेंस मार्क करूंगा। तो जब भी मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेगा, पर अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो सीधा मार्केट आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? बुलिश। अभी ये देखो क्या हो गया, यहाँ पे टच हो गया, रिवर्स हो गया, अगले दिन उधर ही रेजिस्टेंस ले रहा है। तो ये रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करना है तो मार्केट क्या करता है? फिर बाइंग मोमेंटम लाना है तो गैप अप खोल के ये लेवल ब्रेक कर देता है। तो आप देख सकते हो दिस इज द पावर ऑफ रेजिस्टेंस लेवल। ओके, तो कंसेप्ट क्लियर हो गए। अभी घर पे जब ये बैठोगे ना एक्स्ट्रा टाइम में, ये चीज आपको मार्क करके देखना है कहाँ कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बना है। ओके, सर बहुत अभी नाइस। यहाँ अगर मार्केट ऊपर गया है ये भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो मेरे पास अभी दो टॉप है, वनडे पे अभी ये मैंने टॉप के लिए रेजिस्टेंस निकाले। अभी जब ये गिरना चालू होगा, अगर मुझे सपोर्ट निकालना है तो मैं ये टॉप कनेक्ट कर रहा हूं और मैं ये टॉप कनेक्ट कर रहा हूं। ओके, तो यहाँ पे कौन सा कैंडल है जिसने ये टॉप ब्रेक किया है? मैं ये दो मार्क कर रहा हूं। एक छोटा सा दोजी कैंडल है, ओके, पर वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। तो ये कैंडल का जो लो है, दोजी का लो, ये एक सपोर्ट करके काम करेगा और ये जो कैंडल का क्लोज है ये भी एक सपोर्ट करके काम करेगा। तो ऐसे हम लोग सपोर्ट मार्क करते हैं। ओके, और ये जो बॉटम है, ये जो टॉप है, ये जिस कैंडल ने ब्रेक किया है उसके भी लो आपको मार्क करके बैठने हैं। ओके, तो यहां भी मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं इसके टॉप पे। तो ये कैंडल है जिसने ब्रेक किया है, तो ये कैंडल का जो लो है ये भी हम लोग मार्क करेंगे। तो इतने सारे सपोर्ट जोन है यहाँ पे जहां मार्केट सपोर्ट लेगा। अभी जब मार्केट गिरना चालू होगा तभी आप देखोगे ये लेवल्स को मार्केट काफी रिस्पेक्ट करता है। ये लेवल्स को अगर सेलिंग प्रेशर है तो ठीक है, टेम्पररी मार्केट वो ब्रेक कर देगा, पर ज्यादातर ये लेवल से मार्केट क्या करता है? देखो रिवर्सल हुआ है। अभी यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? देखो ये मूवमेंट चालू है, तो एक तो शार्प बाउंस है, उसके बाद ये मूवमेंट चालू है। तो ये करेक्टिव दिख रहा है एक तो नंबर ऑफ डेज, पर ये कितना जाता है? मिनिमम 38% टू 61%। तो यहां हम लोग क्या करेंगे? रिट्रेसमेंट लगाएंगे। अभी यहां आपको क्या दिख रहा है? 38% सपोर्ट बैठा है, प्लस वहां पे प्राइस एक्शन सपोर्ट भी बैठा है। ओके, और साइडवेज मूवमेंट जो होता है ना, यूजुअली वो 38% पे कंप्लीट होता है। और अगर एक डल मूवमेंट आता है, फॉल आता है, लाइक जिगजैग पैटर्न वगैरह, तो 50 टू 68% के आसपास आके टर्मिनेट हो जाता है। ओके, तो अगर मार्केट काफी साइडवेज मूवमेंट है, यूजुअली 50% के नीचे जाता नहीं है, 30 टू 50% पे वो मूवमेंट टर्मिनेट हो जाता है। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो? सपोर्ट लिया और यहां से अगला इंपल्स चालू हो गया। तो ऐसे फिबोनाची सपोर्ट और प्राइस एक्शन सपोर्ट आप कंबाइन करके यूज कर सकते हो। ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको मिलेंगे अगर दो लाइन एक लेवल पे आ गए। तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है? यहां से मार्केट सपोर्ट लेके रिवर्स हो गया, पर यहाँ भी आप देखोगे ये लेवल्स पे भी वो रिस्पेक्ट कर रहा है, ये वाला जो है, ये कैंडल का क्लोज। क्लियर है? अभी इसका यूज कैसे करना है ये आप देख लो। इसका यूज आपको होने वाला है कि नहीं होने वाला है। तो आपको कहाँ यूज हो सकता है मैं आपको बताता हूं कि अगर मार्केट फॉल दे रहा है, करेक्टिव फॉल, आप किसका वेट कर रहे हो? आगे बाउंस का वेट कर रहे हो। तो फॉल कहाँ पे सपोर्ट लेगा? करेक्टिव है, अगर वो आप फाइंड आउट कर लेते हो तो अगले इंपल्स का स्टार्टिंग पॉइंट आपको मिल जाता है। ये चीज आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। इंट्राडे में ये चीज बहुत काम में आती है। ओके, पर इंट्राडे में मैंने आपको सिंपल मेथड बताया, ज्ञान, ओआई, इंडिविजुअल ओआई, यही मॉनिटर करो। और अभी आप में 3 मिनट RSI भी मॉनिटर कर सकते हो। सो इसका थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। ओके, दिस इज वेरी पावरफुल मेथड। अभी के लिए मैं और एक दो चीज दिखा देता हूँ। देखो, जब भी ऐसा क्रैश होता है ना मार्केट, तो उसके बाद क्या आता है? मार्केट रिकवरी होता है।
तो जब भी रिकवरी होता है ना, तो यहाँ जो भी कैंडल पे रेजिस्टेंस है वो हम लोग मार्क करते हैं। तो अप ट्रेंड में वहां पे मार्केट रेजिस्टेंस ले लेके रिवर्सल देता है। ओके, अब यहाँ कुछ हम लोग देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे क्या दिखा है, ये एक बड़ा फॉल आया था और ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट मार्केट यहाँ पे रिकवर हो गया था। ओके, पर जब भी मार्केट रिकवर हो गया यहाँ पे, मैं आरएसआई ऐड करता हूँ। डेली आरएसआई देखो क्या सिग्नल कर रहा है, न्यू स्विंग बॉटम इन ओवरसोल्ड, सबसे नीचे बॉटम बना है। ऑलमोस्ट यहाँ पे उसने 20 लेवल भी क्रॉस कर दिया, देखो ऊपर 13 लेवल पे आ गया है। तो ये मुझे क्या बता रहा है, जितना ऊपर जाएगा उतना नीचे आ सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 3 दिन में वो बॉटम टच हो गया। ओके, पर ये जो फॉल आया है, ये कैंडल ने ये बॉटम ब्रेक कर दिया है, स्विंग बॉटम। तो ये कैंडल का जो हाई है वो रेजिस्टेंस करके काम करेगा। तो अप ट्रेंड में आपको सीधा क्या करना है, ये ऐसे मार्क करके रखना है। ओके, अभी यहाँ पे अगर आपको स्विंग टॉप बॉटम नहीं दिख रहा है तो आप क्या कर सकते हो, 30 मिनट चार्ट पे जाके ये स्विंग टॉप बॉटम मार्क कर सकते हो। वहां स्विंग्स मिलेंगे, टॉप बॉटम मिल जाएंगे। ओके, अब यहाँ देखो अगर बाउंस बैक आया है, ये तो काफी देर तक मार्केट वो लेवल पे रुका था, मार्क कर देता हूँ, ये देखो वहीं पे रेजिस्टेंस ले रहा था, ब्रेक करने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो इतने लेवल स्ट्रांग होते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन मार्केट वही लेवल पे रेजिस्टेंस दे रहा है। सो बढ़ते वक्त जो कैंडल के टॉप्स आप मार्क करोगे वो सारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आगे फ्यूचर में रेजिस्टेंस करके काम करेंगे। अभी यही चीज मैं आपको 30 मिनट पे दिखा देता हूं। हम लोग 60 मिनट लेंगे। अभी यहाँ क्या क्या चीज में मॉनिटर मार्क कर सकता हूं वो देखो। यहां अगर मुझे मार्किंग करना है अप ट्रेंड में तो मैं क्या मार्क कर सकता हूं, थोड़ी हेल्प करोगे मुझे। देखो अभी कैंडल्स देख के ना उसका इंटरनल स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए। ये मार्केट कैसे गया है, तो यहाँ पे क्या ब्रेक हो गया, टॉप ब्रेक हो गया। तो इमीडिएटली देखना है कौन से कैंडल ने ये टॉप ब्रेक कर दिया, उसका लो फ्यूचर में सपोर्ट करके काम करेगा। ओके, अगर ये मूवमेंट आपको ऐसा दिखे, फॉर एग्जाम्पल ऐसे ऐसे फॉर एग्जाम्पल ये टॉप अगर है तो आपको क्या देखना है, कौन से कैंडल ने टॉप ब्रेक किया है उसका लो। तो ऐसे इमीडिएटली आपको वो स्ट्रक्चर दिखना चाहिए। तो यहां मुझे क्या दिख रहा है, ये ऐसे दिख रहा है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, कौन से कैंडल ने लो ब्रेक किया है, तो यहां मैं मार्किंग कर रहा हूं। अब यहां मेरे पास कौन सा कैंडल आ गया है, एक ये कैंडल है। ये कैंडल का लो एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करके काम करेगा अगर फ्यूचर में मार्केट गिरना चालू गया। अभी ये कैंडल मैंने कैसे सिलेक्ट किया है, इसका टॉप मार्क किया। कौन से कैंडल ने टॉप ब्रेक किया है, ग्रीन कैंडल ने, तो उसका लो हमने मार्क कर दिया है। ओके, फ्यूचर में देखो मार्केट नीचे आया है, कहां पे आया है, एग्जैक्टली वो सपोर्ट लेके वहां से रिवर्स हो गया है। तो यहां अगर ये टच करके मार्केट बाउंस बैक देता है, सुबह सुबह यहाँ ओपन होके ये टच करके ऊपर गया है। ओके, तो यहाँ पे आप रेडी हो सकते हो बाउंस बैक के लिए अगर गैन और वाई डेटा बुलिश आ जाता है। ओके, अभी यहाँ अगेन देखोगे ये लेवल ब्रेक हो गया, यहाँ पे एक टॉप बन गया, वो टॉप यहाँ पे ब्रेक हो गया। तो इमीडिएटली क्या करेंगे, कौन से कैंडल ने ब्रेक किया ये आपको देखना है। तो इसका हाई है 960 155। कौन से कैंडल ने ब्रेक किया है बता सकते हो, यहाँ पे कहां पे मार्क करना चाहिए। सर लास्ट रेड कैंडल का क्लोज, रेड का क्लोज, प्रीवियस क्लोज बराबर है, दोनों बराबर आंसर है। ये कैंडल का लो मार्क करेंगे, पर एक्चुअली ये कैंडल कहां से चालू हुआ है, ये कैंडल की क्लोजिंग से। ओके, और इसका क्लोज कहां पे, नीचे नीचे ये वाला क्लोज है। तो ये दोनों हम लोग सपोर्ट करके मार्क करते हैं। दोनों में से कहीं से भी सपोर्ट ले सकता है और रिवर्स हो सकता है फ्यूचर में। सो ये मेरा सपोर्ट आगे देखो यहाँ पे क्या हो गया है, मार्केट गिरा है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया, अगेन यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, बाउंस बैक दिया। तो अभी वो कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, इसके लो पे। तो गैप आ गया ना, तो आपको दोनों मार्क करने हैं, इसका लो भी मार्क करना है और इसका क्लोज भी मार्क करना है। अगर ये लेवल ब्रेक होता तो मार्केट डेफिनेटली ये लेवल टच करके रिवर्स हो जाता, जो ये कैंडल का क्लोजिंग है। ओके, तो ऐसे हम लोग मार्क करते जाते हैं। अभी अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो ऐसे केस में हम लोग क्या मार्क करेंगे, मेरे पास क्या क्या है, ये एक बॉटम है, प्रीवियस बॉटम, जो ये कैंडल ने
ब्रेक कर दिया है। तो एक्चुअल कौन से कैंडल ने ब्रेक कर दिया है? ये रेड कैंडल ने। तो आप ये रेड कैंडल का हाई भी मार्क कर सकते हो, पर एक्चुअल कैंडल कहां से बना है? ये क्लोज। तो यहाँ पे अप ट्रेंड में मार्केट रेजिस्टेंस लेगा। ओके, तो ऐसे आपको क्या करना है, प्रायर स्विंग बॉटम्स भी आप देख सकते हो कहाँ कहाँ पे बॉटम बने। अभी ये तीनों जो बॉटम है, ये बॉटम और ये बॉटम, तीनों बॉटम ये कैंडल ने ब्रेक किए। तो ये कैंडल का जो हाई है वहां पे मार्केट काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस करके काम करेगा, और वो रेजिस्टेंस अगर मार्केट को ब्रेक करना है तो मार्केट क्या करेगा, सीधा गैप अप खोल के जाएगा, गैप अप खोल के वो रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा। नहीं तो यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लग के मार्केट रिवर्स भी हो सकता है। अभी यहाँ हम लोग क्या करते हैं, डाउन ट्रेंड के लिए सपोर्ट निकालते हैं कि मार्केट अभी अगर गिरना चालू हो गया तो कहाँ कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है नीचे। चलो हम लोग पहले डेली चार्ट पे आते हैं। अभी डेली चार्ट पे ये जो कैंडल है, इसका टॉप इसने टच कर दिया है, तो ये कैंडल का लो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करके काम करेगा। यहाँ पे बायर्स बैठे रहेंगे जो मार्केट को गिरने नहीं देंगे, तो हम लोग इसका लो मार्क करेंगे। इसका लो है 383। ये पहला सपोर्ट है। अभी ये कैंडल गैप अप से खुला है, तो मुझे ये कैंडल का क्लोज भी देखना पड़ेगा, वो भी मैं मार्क करूंगा। इसका क्लोज है 354। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन आ गया। अगर मार्केट ये ब्रेक कर लेता है तो यहाँ पे काफी अच्छा फॉल आप देख सकते हो। अभी इसके नीचे अगर जाएगा तो कहाँ पे और सपोर्ट ले सकता है वो देखते हैं। अभी ये 60 मिनट पे अच्छा दिखाई देगा। देखो ये गिरा है और ये ऊपर गया, तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, ये कैंडल का जो क्लोज है वो भी एक सपोर्ट करके काम करेगा। पर ये हम लोग 60 मिनट पे देख लेते हैं। ओके, अभी और कौन से दिख रहे हैं यहाँ पे? तो यहां मैं मार्क कर देता हूं। यहां ज्यादा स्विंग स्ट्रक्चर नहीं है, तो हम लोग 60 मिनट पे जाएंगे। ये वही है, एक ये है और ये है जो अभी हमने मार्क किया था। ये कैंडल ने ये टॉप ब्रेक किया है, तो ये कैंडल का लो जो है 159 के आसपास, और दूसरा है 17,087। ये कैंडल का क्लोज अभी मैंने अप्रोक्सीमेट ड्रॉ किया है, ये प्रॉपरली लेवल देख के ड्रॉ करो। ये 86 है और ये कैंडल का लो है 163। तो यहां हर लेवल पे मार्केट सपोर्ट लेते जाएगा। अभी यहां देखो, ये जो इतने सारे ये है, ये कैंडल ने ब्रेक किए है, तो क्या ये कैंडल के लो पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है? यस, लेगा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, यहां भी लेगा और ये कैंडल के क्लोज भी लेगा। ओके, तो इतने सारे सपोर्ट आ जाते हैं डाउन ट्रेंड में। पर ये कंसेप्ट में क्यों सिखाना बंद कर रहा हूं, बिकॉज अगर मुझे टारगेट ही मालूम है स्विंग बॉटम तक जाएगा, ओके, तो फिर ये सपोर्ट कंफ्यूज नहीं करने चाहिए, बिकॉज कंफर्म टारगेट आपको मालूम है। तो इसलिए कंसेप्ट में निकल रहा हूं, बिकॉज वो डिलीवरी टेक्निक में इररिलेवेंट है। ओके, अब इसका यूज मैं कैसे कर सकता हूँ? सोचो अगर टाइम साइकिल डे आ गया और टाइम साइकिल डे पे कोई सपोर्ट है, तो वहां पे जो बाउंस बैक आएगा वहां पे मैं सेल ऑन रैली कर सकता हूँ। या टाइम साइकिल डे नहीं है ना, तो भी यहां से वो बाउंस बैक देता है 60-70 पॉइंट का, वो मेरे लिए क्या रहता है, सेल ऑन रैली अपॉर्चुनिटी। तो छोटे छोटे ट्रेड्स निकालने ना मैं ऐसे निकालता हूँ सपोर्ट से, जब भी रिवर्सल आता है। तो भी आप देख सकते हैं कंसेप्ट आप कहाँ पे और कैसे यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक मेथड मैंने आपको बताया, इससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कहाँ पे बायर्स बैठे और कहाँ पे सेलर्स बैठे। कहीं पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। देखो फॉर एग्जांपल, अभी ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखो घर पे, जब भी आप लगाओगे ना डेली चार्ट, और ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, कुछ डाउट है तो पूछ लेना। सर इसके लिए कैंडल काउंट जरूरी नहीं है ना? कैंडल काउंटिंग जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। और आपको कैंडल का शेप भी देखने की जरूरत नहीं कि बाइंग प्रेशर है कि नहीं। छोटा सा दोजी पे के लो पे भी आप देखोगे बायर से सेलर बैठे रहेंगे। ओके, आपको सिर्फ क्या देखना है, कौन से कैंडल ने ये स्विंग टॉप ब्रेक किया है, या डाउन ट्रेंड में कौन से कैंडल ने ये स्विंग बॉटम ब्रेक किया है। तो कैंडल के हाई पे आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। ओके, अभी और एक कंसेप्ट मैं बता देता हूं, एक कंसेप्ट देख लो एक यहाँ पे डेली चार्ट पे।
अभी यहाँ मुझे क्या दिख रहा है, कौन सा कैंडल है जहां पे सपोर्ट बैठा है, कौन से कैंडल पे? थर्ड वाला। ये वाला। और इसका जो लो है, यहाँ पे मार्केट काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेगा। तो इसका हम लोग यूज कैसे करते हैं कि फ्यूचर में अगर करेक्टिव वेव आएगा, ओके, ये बॉटम पे आ गया, तो यहाँ आपको सीधा क्या मिलता है, इम्पल्स का स्टार्टिंग पॉइंट मिल सकता है। अगर यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो गया तो यहाँ हम लोग क्या देखते हैं, 30 मिनट RSI देखते हैं। अगर बुलिश है और कोई टाइम से कट आ गया, सीधा सपोर्ट पे ही कॉल बाय करके छोड़ दो, अगर ओआई डेटा आपको बुलिश मिले यहाँ पे। ओके, तो ये चीज आप देख सकते हो। अभी यहाँ होता क्या है, ये जो बुलिश कैंडल है, अगर फ्यूचर में कोई कैंडल ये लो को ब्रेक कर दे, ब्रेक कर दिया, अभी क्या चाहिए, लो के नीचे क्लोज चाहिए। दिस इज सेकंड मेथड जो मैं आपको बता रहा हूं। तो ये कैंडल क्या हो गया, काफी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल हो गया। ओके, तो जो बुलिश कैंडल बना है उसको अगर कोई बेरिश कैंडल निगेट करे, इसको निगेशन थ्योरी बोलते हैं। निगेट करे यानी क्या है, अभी इसके लो पे बायस बैठे, पर अगर कोई कैंडल ये लो ब्रेक करे लो के नीचे, तो ये कैंडल काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हो गया। तो फ्यूचर में क्या होता है, ये कैंडल का हाई काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस करके काम करता है। तो आपको क्या देखना है, पहले अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में कौन से बुलिश बेरिश कैंडल्स है वो पहले मार्क करने। जैसे यहां मैंने एक बुलिश कैंडल मार्क किया है, ओके, और फ्यूचर में अगर ये टच करके रिवर्स हो गया तो ये आपको रिवर्सल ट्रेड देगा, इम्पल्स। पर ये लेवल के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज कर दे तो वो कैंडल काफी स्ट्रॉन्ग बेरिश होता है। ये भी आपको, अभी अगर ये ऐसा कैंडल है तो इसके हाई पे रेजिस्टेंस नहीं, क्लोज नीचे आना चाहिए, ये कंसेप्ट है। तो जो बुलिश कैंडल है उसके नीचे क्लोज होना चाहिए। तो अगर नेक्स्ट कैंडल ये ऐसा दे तो यहाँ मेरे लिए स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल कौन सा हो गया, ये हो गया। यहाँ पे सेलर्स बैठे होंगे, जैसे ही मार्केट फ्यूचर में बाउंस बैक देगा, ये टच करके मार्केट वहां से रिवर्सल दे सकता है, ये लेवल को स्ट्रगल करेगा ब्रेक करने के लिए। तो दिस इज सेकंड मेथड। ओके, अभी मैं और एक चीज दिखा देता हूं यहाँ पे। आप पूछो, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? सर अभी आपने वो जो क्लोज का ये क्लोज दे दिया और उसके ऊपर रेजिस्टेंस बैठा है, तो उसको हम लोग इस स्ट्रक्चर में सेल ऑन रैली करके यूज कर सकते हैं ना? बराबर। अभी ये देखो, ये बन गया बेरिश कैंडल बन गया, बिकॉज इसने क्या किया है, प्रीवियस बॉटम ब्रेक किया, तो इसके हाई पे मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेगा जहां से यूजुअली रिवर्सल मिल सकता है। ओके, पर फ्यूचर में अगर ऐसा होता है कि कोई कैंडल जो है वो कैंडल अगर ये हाई के ऊपर क्लोज दे दे, ओके, तो बेरिश कैंडल निगेट हो गया। तो ये कैंडल का जो लो है, ये कैंडल का लो एक स्ट्रॉन्ग बेरिश करके काम करेगा, सपोर्ट करके काम करेगा। फ्यूचर में अगर मार्केट गिरना चालू हो गया, ये कंसेप्ट भी आप फॉलो कर सकते हैं, पर ये मेथड बाद में सीखो। ओके, पहले आपको क्या सीखना है, आसान मेथड सीखना है जो मैंने आपको सिखा दिया कि कोई भी स्विंग टॉप लो या स्विंग टॉप या स्विंग बॉटम जो कैंडल ब्रेक कर रहा है उसका हाई लो आपको देखना है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो कैंडल का क्या करना है, हाई मार्क करना है। अगर स्विंग हाई जो कैंडल ब्रेक कर रहा है उसका क्या करना है, लो मार्क करना है। क्लियर हो गया कंसेप्ट? यस सर। चलो, यस सर। ये पसीना आ रहा है सीखा सीखा के, मैं थोड़ा ये निकाल दे। दादा 10 मिनिटं आलो बेटा, बोलून हा तू मागवून ठेव. आज लास्ट डे इसलिए ब्लेजर डाल के बैठा था, गर्म हो गया एकदम. चलो, तो जितना नॉलेज शेयर किया ओके, वो प्रॉपरली फॉलो कीजिए. ये जो 6 दिन में मैंने शेयर किया है प्राइस एक्शन कंसेप्ट, इसमें अगर आप मास्टरी कर लेते हो ना, फ्यूचर मेरे एक्चुअली 17 मेथड्स बनाए हैं. तो अगर आपको इसमें बहुत डिटेल में जाना है तो फ्यूचर में आपको मेल आएगा, अगर किसी को ज्वाइन करना है कर सकते हो. तो मैं सारे मेथड सिखाने वाला हूँ ओके. पर वो क्या है, बहुत डिटेल में जाएगा. ऑलमोस्ट 5 दिन का कोर्स होगा, काफी बड़ा होगा उसमें. पर डिलीवरी कोर्स में मैंने बहुत सिंपल कंसेप्ट सिखाया. इसके बाहर आपको कोई भी चीज फॉलो करने की जरूरत नहीं है. तो खुद का एक चेकलिस्ट बनाओ, क्या क्या सिग्नल्स आपको मिल सकते हैं. लाइक एक गैप थ्योरी है, मेजरिंग गैप आ गया ओके, इमीडिएटली ट्रेड मिलता है. या अप ट्रेंड में न्यू स्विंग टॉप या डाउन ट्रेंड में न्यू स्विंग बॉटम आ गया तो इमीडिएटली आपको एक डबल मनी ट्रेड मिलता है. ऐसे आप प्लान कर सकते हो 1 by 1 ओके. तो कुछ क्वेश्चन पूछने तो पूछ लो. सर एक क्वेश्चन था आरएसआई पे.
एक मिनट, मेरा आवाज क्लियर किसी को नहीं? हाँ सर, आ रहा है आपका आवाज। सर आ रहा है आपका? अभी क्लियर है, बोलो। Yeah, sir, I have a question on RSI. So basically you have shown us that we are marking price का top and bottom while checking with the RSI. So just curiosity कि RSI का जो formula है सर वो close price पे है, right? So why are we not checking on close price like a line chart, the price का top and bottom? यानी कैंडलस्टिक क्यों यूज करते, लाइन चार्ट क्यों यूज नहीं करते? हाँ जी सर, हाँ जी। लाइन चार्ट पे प्रॉपर टॉप या बॉटम आपको नहीं मिलते। ओके, आप करके देखो, अभी आप यही चार्ट जो है ना, ईओडी चार्ट, वो कैंडलस्टिक में कन्वर्ट कर, लाइन में कन्वर्ट करके देखो, उसके साथ आरएसआई यूज करके देखो, प्रॉपरली आपको टॉप बॉटम नहीं मिलता है। ओके, तो मेरा एक क्वेश्चन था, लाइन हम लोग नहीं यूज करते। अभी यही चार्ट अगर मैं लाइन कन्वर्ट करूं, देखो कैसा दिखेगा। इट इज नॉट रीडेबल। ओके, स्विंग टॉप बॉटम प्रॉपर नहीं समझ में आ रहा है, पर अगर मैं ये ड्रॉ करूं, मैं परफेक्टली मालूम पड़ता है। ओके, तो कैंडलस्टिक रीडेबल है। अभी जो भी है आपने कंसेप्ट सीख लिया राहुल, अभी आपको कुछ ऐसा अलग चीज ट्राई करके देखना है, लाइन चार्ट ट्राई करके देख लो खुद से, डाइवर्जेंस प्रॉपर मिलते हैं क्या। सर मेरा एक ही क्वेश्चन था, देवांग बोल रहा हूँ। बोले सुनिए सर, कल के डिलीवरी के एग्जांपल्स का ये नहीं भेजा क्या आपने? डिलीवरी के एग्जांपल्स थे ना? क्या एग्जाम्पल? मैंने शायद, हाँ सर, मेल नहीं आया। मैंने सिर्फ आपको मेल नहीं आया सर। हाँ, वो रह गया ना, वो रह गया, और गैप थ्योरी के भी रह गए बराबर। हाँ सर, गैप थ्योरी भी नहीं है, दोनों रह गए। मैं आज भेज देता हूँ, एक 10 मिनट में मिल जाएंगे आप। ओके ओके, थैंक यू सर। मेरा एक ही क्वेश्चन था सर, कि हो सके तो आज आपका डेली का आज आरएसआई मुझे आप बता सकते हो कितना पॉइंट है? क्योंकि सेम ट्रेड टाइगर में भी दिक्कत आ रही है, सभी लेवल अलग अलग आ रहे हैं आरएसआई के। डेली आरएसआई क्या बोल रहे हो? ये लेवल बोल रहे हो? हाँ, आज के दिन का मुझे आप बताइए ना। मैं मेरे 59.65 है, 59.65 59.65 बराबर। ओके सर। और सर मैंने आज एक आपको मेल भेजा था, यहाँ पे ना एक मैं आपको ये बता दूं, देखो ग्राफ सेटिंग्स एक है, और यहाँ पे जनरल में, एक मिनट, ये देखो, ये एडजस्ट विथ मार्केट आवर्स करके एक ऑप्शन है, ये आप ऑन ऑफ करके देख सकते हो। ओके, एडजस्ट विथ मार्केट आवर्स यानी पहला जो कैंडल रहता है ना, वो 15 मिनट का बनाना है कि वो पहला कैंडल आधे घंटे का बनाना है, यानी 9:15 से 9:30 का पहला कैंडल बनाना है कि 9:15 से 9:45 बजे का, 9:45 का, ये ऑप्शन डिसाइड करता है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन डिसेबल है, तो अगर आपको प्रॉपर नहीं दिख रहा है आरएसआई, अनचेक करो और फिर देखो प्रॉपर सिग्नल्स आएंगे। ठीक है, अगर ये सिलेक्ट करोगे ना, आरएसआई आपको अलग सिग्नल्स देगा। हाँ, बहुत दिक्कत आ रही। और सर आप 10, 12 और 13, 12 का एक बार देख सकते हो कि 30 मिनट में न्यू आई का बताया था। दस 12, हाँ, आरएसआई यहाँ तो डाइवर्जन है। हाँ, बुलिश था शायद, इसीलिए थोड़ा। देखो यहाँ पे देखो, ये है 10 और 13। हाँ। तो अभी यहाँ पे आप क्या कंपेयर कर रहे हो? दो टॉप कंपेयर कर रहे हो। हाँ सर, ये वाले टॉप क्यों कंपेयर कर रहे हो? बिकॉज मार्केट अप ट्रेंड में है, हायर क्लोज दे चुका है। हाँ। तो 30 पे टॉप कंपेयर करने हैं, और यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये जो टॉप है ये 73.64 है, और ये टॉप है, ये कितना दिख रहा है? 72.74। ओके, तो यहाँ आप देखोगे 73.64। ओके, तो इसको आप न्यूट्रल बोल सकते हो, एक पॉइंट का गैप नहीं है, निगेटिव डाइवर्जन। पर यहाँ अगर 73.64 है, ओके, और ये 72, आप इसको निगेटिव डाइवर्जन ही बोल सकते हो, एक पॉइंट का गैप है एक्चुअली। ओके, अगर आपको बुलिश चाहिए ना, तो 73.64 है, तो इधर कितना चाहिए? 73.65 या 66, एटलीस्ट वो हो तो आप क्लियर बता सकते हो। और एक बाउंस पेंडिंग है, न्यू स्विंग टॉप, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? निगेटिव डाइवर्जन। इट्स अ बेरिश सिग्नल। मार्केट को गिरना है तो ऊपर बेरिश सिग्नल मिलना चाहिए, तो ही मार्केट गिरेगा। ओके, जैसे यहाँ पे भी आप देखोगे, कल हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? इट्स अ क्लियर निगेटिव डाइवर्जन दो टॉप के बीच में। तो आज लोअर क्लोज मिलता तो सीधा हम लोग बेयर रैली पे जाते। क्लियर है?
क्लियर हो गया आपका डाउट? गायब ही हो गया, वो डिस्कनेक्ट हो गया क्या वो? सर 3 मिनट्स पे 2-3 बताइए। थोड़ा प्रैक्टिस करके देखो, Yes, sir. बिकॉज हो मेरा गया। अभी हो गया clear। काफी लेट हो गया है, 9:30। थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखो, कंसेप्ट आपने सीख ले। अभी आपको क्या अंडरस्टैंड करना है ना, कंसेप्ट पहले अंडरस्टैंड करो, एक चार्ट पे मास्टरी करो, 30 मिनट डेली चार्ट पे, वो हो जाएगा ना, हर टाइम फ्रेम में वो आप यूज कर सकते हो। लॉजिक वही है, वही 4 सिग्नल मॉनिटर करने, वही डाइवर्जन है, रिवर्सल है, हाई और लो टाइम फ्रेम कॉम्बिनेशन आपको यूज करने। सर हिडन याद डायवर्जन रखो। कैसे देखते हैं उसका? हिडन देखने की जरूरत ही नहीं ना, टॉप पे ही देखो प्रॉपर सिग्नल मिल रहा है, क्यों बॉटम पे देखने जा रहे हैं, सेम सिग्नल मिलेगा आपको, बुलिश या बेरिश। अच्छा ओके, तो अभी हमारे पास क्या सिग्नल है, शॉर्ट टर्म भी बुलिश है मेरे पास, और मेरे पास मीडियम टर्म भी बुलिश है। तो अभी अगर फॉल आता है और ऊपर आरएसआई डाइवर्जन ना दे, निगेटिव डाइवर्जन फॉल के पहले, तो हमें बाय ऑन डिप ट्रेड मिल सकता है। तो इमीडिएट पहले इसके ऊपर काम करेंगे। और क्या होना चाहिए, मार्केट को लो नहीं तोड़ना चाहिए। तो लो के ऊपर अगर गिरे और फिर से बाउंस बैक आए, उस पर एक अच्छा प्रॉफिट आप कमा सकते हो। फिलहाल वो टारगेट रखते हैं। और एक 5 या 6 तारीख याद रखो, ये एक हर्स्ट टाइम साइकिल डे आ रहा है, टॉपिंग डे, तो वहां देखते हैं टॉप बनता है क्या, 5 या 6 तारीख ऊपर। ठीक है, क्लोज कर दे सेशन आज का, मैं नोट्स भेज देता हूँ। रिकैप क्वेश्चन था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस में हम अप ट्रेंड में प्रीवियस टॉप्स को देखते हैं कि इसको किसने ब्रेक किया, डाउन ट्रेंड में प्रीवियस लो को देखते हैं कि इसको किस कैंडल, लो को देखना है, जिस कैंडल ने प्रीवियस टॉप ब्रेक किया उसका लो देखना है, और जिस कैंडल ने प्रीवियस स्विंग बॉटम ब्रेक किया डाउन ट्रेंड में उसका हाई देखना है, रेजिस्टेंस के। सर एडजस्ट किया। सर एक क्वेश्चन है, बोलिए क्वेश्चन है। तो जो आपने एडजस्ट किया सेटिंग से, वो कौन सा करने से आरएसआई सही आएगा? देखो अनचेक कर दो, वो एडजस्ट विथ मार्केट आवर है ना, उसको अनचेक रख दो, तो आपको बराबर आ रहे हैं आरएसआई सिग्नल्स। ओके, अब यहाँ अगर मैं वो सेटिंग चेंज कर दूं ना, आपको ये आरएसआई अलग दिखाई देगा, इसके टॉप बॉटम। बोलिए सर, फरवरी महीने से आप बोले थे शुरू करेंगे, उसका कुछ प्लान किया आपने? क्या शुरू करेंगे? आप वो टिप सर्विस के लिए यू टोल्ड इन आवर बैच। अरे मुझे ना टाइम नहीं मिलता है, मालूम है। देख, मैं पूरा दिन ना लाइव मार्केट में मेरे प्रोजेक्ट चालू रहते हैं और साइड में मेरी ट्रेडिंग चालू रहती है। ओके, कभी कभी डेडलाइंस रहते हैं कि प्रोजेक्ट सैटरडे तक कंप्लीट करके देना है, उसके डॉक्यूमेंटेशन बनाने पड़ते हैं प्रोजेक्ट्स के बड़े बड़े। तो जब भी मैं टिप प्रोवाइड करने जा रहा हूँ ना, तो सामने बैठना पड़ता है हर एक सिग्नल पे। जैसे आज अगर मैं टिप दे रहा हूँ तो मैं क्या करता, इमीडिएटली टिप पे भेज देता कि मार्केट बुलिश आ गया है, 78% क्रॉस हो गया, कॉल बाय करो। तो यहाँ कंटिन्यूस मैसेजेस भेजने पड़ते टेलीग्राम पे। ऐसा नहीं कि एक मेल भेजा तो हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो वो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, बिकॉज क्या है, मेरा सिर्फ ट्रेडिंग बिजनेस नहीं है, मेरे सॉफ्टवेयर बिजनेस भी है मेरा, वो चीज हो जाता है। और टिप्स की क्या जरूरत है रे, खुद को एजुकेट करो। नहीं कि मुझे कोई टिप दे रहा है क्या? कोई नहीं दे रहा है सर। एक डिलीवरी पेज सिंपल मेथड सिखा रहे हैं। सर डिलीवरी पेज का ग्रुप बना दीजिएगा एक। चलो अभी हम लोग क्लोज करते हैं। ओके, पढ़ाई करो, प्रैक्टिस करो, इंडिविजुअली मेहनत करो। आप इंडिविजुअल दिमाग से ही आगे जा सकते हो। ओके, ग्रुप पे कभी भी आप शेयर मार्केट पे सक्सेसफुल नहीं बन सकते, ये याद रखो। ओके, याद रखिए, अगर आप 2-3 लोग भी कंबाइन करके काम कर रहे हो ना, फिर आप 2-3 लोगों के दिमाग के साथ चलोगे। एक दिमाग बुलिश आएगा, एक बेरिश आएगा, एक साइडवेज आएगा, तो क्या डिसीजन लोगे? ओके, मत काम करो इस पे। चलो, तो हम लोग मिलते हैं और मेरे वीडियोस देखते रहो। एक वीडियो कल मैं बनाने वाला हूँ इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, वो भी वीडियो देख लेना। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो और अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है इंट्राडे में, तो वीडियो देख लेना, उसमें कुछ पॉइंट्स में शेयर करूंगा। ओके, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा है कोई यहाँ पे? यस सर। यस सर, कर रहे हैं। ठीक है, गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो उसमें जरा प्रॉब्लम हो जाता है। वो 120 पॉइंट रूल अप्लाई करते हो? अभी कैसा है, देखो रूल चेंज हो गया है 120 पॉइंट का। अभी हम लोग क्या करते हैं मैं बता देता हूँ, बिकॉज ये चीज चेंज हुई है दिसंबर में। मिस हो जाता है सर। सोचो अगर यहाँ पे ओपन हो गया है, सॉरी यहाँ पे क्लोज है, और आज सुबह सुबह गैप अप की बात नहीं करेंगे, 923 को 120 प्लस है मार्केट। ओके, तो पहले हम लोग क्या करते थे, 945 तक ट्रेड नहीं लेते थे। अभी आपको क्या करना है, 930 तक मार्केट को सेटल होने देना है। आपका ट्रेड कभी आएगा 9:30 AM के आगे, और वहां पे क्या करना है, इंडिविजुअल ओआई देखना है। रेंज ओआई बुलिश है और यहाँ पे इंडिविजुअल ओआई अगर जो नजदीक आ रहा है ऊपर, अगर वो यहाँ पे बुलिश सिग्नल दे रहा है, आप सीधा कॉल बाय कर सकते हो। ओके, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ बुलिश सिग्नल कैसे मिलेगा, यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, जैसे आज दिख रहा था, जो क्या बता रहा है, ये लेवल ब्रेक होने वाला है।
या रेजिस्टेंस यहाँ पे एग्जिट होगा, पर आपको 15 मिनट तक उसको सेटल होने देना है, बिकॉज 15 मिनट में वो ऊपर नीचे करेगा 2-3 गैंड लेवल के बीच में। तो 9:30 के बाद आपको प्रॉपर ओआई डेटा मिलता है। रेंज ओआई बुलिश है, इंडिविजुअल बुलिश है, ले लो। पर अगर यहाँ पे आपको दिखे रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, बेरिश सिग्नल, रेंज ओआई बुलिश आ गया, इसके ऊपर इंडिविजुअल ओआई आ रहा है नजदीक में और वो बेरिश है, तो आप क्या करोगे, ये ट्रेड छोड़ दो, आपको नहीं लेना है, बिकॉज मार्केट ब्रेक नहीं करेगा, वो यहां से कभी भी नीचे गिरेगा अगर रेजिस्टेंस बेटा है। तो कब तक नहीं लेना है, जब तक ये रेजिस्टेंस गिरता नहीं है तब तक आप कॉल नहीं बाय करोगे। तो ये अभी हम लोग 9:30 को एंट्री लेते हैं, फिर कितना भी गैप अप हो 9:30 के बाद आप ले सकते हो, अगर रेंज हुआ है और इंडिविजुअल हुआ है दोनों बुलिश सिग्नल दे रहे हैं और ये मिल जाते हैं। ओके, मैं दिसंबर का एक ये कल शेयर करने वाला हूं, तो इसमें वो एग्जांपल्स आपको दिख जाएंगे इंडिविजुअल ओआई के, ये कल का वीडियो देख लो। और सर इंडिविजुअल ब्रेकआउट ट्रेड कैसा लेना है? एक मिनट, हेलो सर, एक मिनट, ये देखो ये वाला है ना, ये अभी दिसंबर बैच का हुआ है। तो यहाँ पे देखो हर जगह पे क्या लिखा है, एंट्री 9:30 जो है ना, 9:30 ज्यादातर वहां पे क्या आया है, 9:30 का जो भी ट्रेड दिख रहा है ना यहाँ पे, गैप अप या गैप डाउन है, वहां पे ट्रेड आया है। तो ये वाले ट्रेड कल के वीडियो पे मैं शेयर कर रहा हूँ, ये देख लेना, आपको आइडिया आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है ना, कुछ लोग मिस्टेक्स कर रहे हैं ट्रेडिंग करते वक्त, और जैसे 28-29 जो डे है ना टिपिकल 29-30 ये वाले, और उनके मिस्टेक्स भी वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। ये 3 दिन जहाँ दोजी बने, और यहाँ तीनों दिनों में आप लॉसेस भी बचा सकते थे, ये तीनों दिन आप प्रॉफिट में भी कन्वर्ट कर सकते, प्रॉफिट में क्लोज हो सकते थे। तो यहाँ लोग कैसे मिस्टेक करते हैं ये मैं आपको शेयर करने वाला हूं। तो यहाँ जो ट्रेड में शेयर करूंगा ना, वो ट्रेड आपके ट्रेड के साथ कंपेयर करो, अगर आपके लॉसेस हो रहे हैं आपको मालूम पड़ेगा आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, ब्रेकआउट कर सकते हैं क्या सर? यहाँ पर रेंज ब्रेकआउट एप्लीकेबल होगा क्या? 3 कैंडल्स बैक टू बैक, उनका हाई ब्रेक होते के साथ ही हम लोग कॉल एंट्री लेंगे। रेंज ब्रेकआउट यानी क्या होता है रुद्राज, के अगर मार्केट साइडवेज रुका है अप ट्रेंड में और लोअर क्लोज नहीं दे रहा है, इसका मीनिंग क्या है, 3-4 कैंडल लाइन में आ गई, इट्स अ कंटिन्यूएशन पैटर्न, जो क्या बता रहा है अप ट्रेंड रिज्यूम होने वाला है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं हम लोग, कैंडल्स का हाई मार्क करते हैं, ऐसे मार्क करते हैं कि जिसके ऊपर कोई भी कैंडल का शैडो नहीं जाना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं, अपर बाउंड्री रेंज का। और जैसे वो लेवल ब्रेक करेगा विथ पॉजिटिव ओआई, वहां से आपको एक काफी बड़ा मूवमेंट मिलता है, सीधा डबल मनी ट्रेड वहां आपका कंप्लीट होता है, तो उसको हम लोग रेंज ब्रेकआउट बोलते हैं। तो ये कभी एप्लीकेबल होगा जब भी ट्रेंडिंग मार्केट में कुछ कैंडल साइडवेज आ जाते हैं, जो ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल नहीं देते, लोअर क्लोज नहीं देते, तो इट्स अ कंटिन्यूएशन पैटर्न। ठीक है अभी कोर्स रिपीट करो बाबा, इंट्राडे कोर्स है ना, वो रिवीजन बैच वो अटेंड कर लो 4,900 पे करके और सीख लो। ओके, इंट्राडे कोर्स करके 3 वीक मैंने सीखा है और आप बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हो। ओके, जो कैसे मैं सीखा सर, हमारा नवंबर बैच में हुआ था, आपने दिसंबर में पढ़ाया। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये जो कंसेप्ट्स मैंने बनाए हैं ना, रिवीजन बैच या जिसमें ओआई का पूरा रिवीजन लेता हूँ, 2 वीक का प्रैक्टिस पीरियड, ये आपके लिए बनाया है कि पूरा 12,500 पे ना करना पड़े, 4,900 में आपको पूरा रिवीजन मिले। फिर यहाँ पे मैंने रेफरेंस कंसेप्ट भी डाले कि अगर आप किसी को भेजते हो मेरे बैच में, अब वो पूरा 2 वीक का प्रैक्टिस सेशन फ्री में अटेंड कर लेते हो। तो यहाँ पे कुछ लोग मैं आपको बताऊं ना, हर प्रैक्टिस सेशन में आके बैठते हैं, जैसे दिनेश जी एक है, अभी है कि नहीं याद दिख नहीं रहे मुझे, जो कंटिन्यूअस 2-3 प्रैक्टिस सेशन में आते हैं, तो उनकी चीजें बाय हार्ट हो जाती है, वही सुन सुन के, और हर चार्ट पे आपको नया सीखने मिलता है डेली। 9 से 10 जो 8 से 9 सेशन रहता है ना, मैं 8 से 10 लेता हूँ। सोचो एक चार्ट पे 2 घंटे का डिस्कशन होता है, तो उसमें इतनी सारी चीजें सिखा देता हूँ। तो वो जो पीरियड है ना, अगर आप 2-3 बार अटेंड करते हो, आप मास्टर हो जाते हो ये टेक्निक पे। तो एक तो खुद से मेहनत करके, ऑफलाइन एनालिसिस करके आपके टेक्निक्स डेवलप करने की कोशिश करो। ओके, अगर नहीं हो रहे तो प्रैक्टिस सेशन अटेंड करो। आप एक बार सीख लोगे ना, दिस इज वन टाइम एक्टिविटी, इंट्राडे हो या डिलीवरी हो, एक बार आप सीख लेते हो ना, लाइफ टाइम कमाना ही है, ये अंडरस्टैंड करो। तो थोड़ा सा भी पढ़ाई चालू करो डिलीवरी का। मैं आपको बताऊं, इंट्राडे से पावरफुल टेक्निक डिलीवरी है और आसान है, इस पे थोड़ा आरएसआई पे काम चालू करो, और महीने में अगर 3-4 आरएसआई सिग्नल लेते हो ना, तो भी 400-500% क्रॉस करोगे, हर ट्रेड में डबल होता है मिनिमम। ठीक है,
चलो, तो अभी मैंने 2 चीजें शेयर की है। एक न्यू स्विंग टॉप बना है, थोड़ा उस पर फोकस करो। अगर फॉल आता है, एक बाय ऑन डिप ट्रेड मिल सकता है, और दूसरा फ्यूचर में लोअर क्लोज पे भी फोकस करो। लोअर ब्रेकआउट, लोअर क्लोज, 30 मिनट RSI बेरिश सिग्नल दे, तो वहां से एक बड़ा फॉल आपको मिल सकता है। नंबर ऑफ कैंडल्स तो ज्यादा आ गए तो डेफिनेटली एक फॉल दिखा रहे, तो देखते हैं वो कभी मिलता है। ठीक है, चलो, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर।